आधार पे। हाँ, ज्योतिष ज्योतिष देखो, ज्योतिष पढ़ने का विषय है ही नहीं, ज्योतिष जीने का विषय है ना। तो किसी ने आपको सांस लेना नहीं सिखाया, सिखाया? आप जन्म से ही सांस लेना सीख रहे हो। तो हम जन्म से ही एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, इनफेक्ट जीते हैं। बस इतना सा फर्क है कि हम देख नहीं पाते कि यही ज्योतिष है। ठीक है। तो आत्मा हमेशा से बहुत पढ़ी लिखी है, आत्मा को कभी पढ़ाया नहीं जा सकता सर। ठीक है। तो ज्योतिष क्या है? आत्मा है हमारी। ज्योतिष क्या है? सूर्य है। और सूर्य को पढ़ाने वाला दुनिया में कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ। अब सूर्य को कौन क्या पढ़ाएगा? जो खुद दिशा बता रहा है, जो खुद समय बता रहा है, जो खुद टाइम बता रहा है, उसको कोई पढ़ा सकता है? तो ज्योतिष को पढ़ाया नहीं जा सकता, ज्योतिष जीवन में है ना। और वो बोलते ना, एलआईसी बोलता है ना, जीवन के साथ भी जिंदगी, के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो ये एक हमारा स्लोगन समझ लो कि ज्योतिष जीवन जीने की कला है ना। इसको पढ़ाने वाला कोई मास्टर पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रकट होता है और इसको हम जिएंगे, है ना। और मैं आपको गारंटी से बोल दूं, अगर अगर हमारी क्लास आपकी वाइफ भी सुनेगी ना, रंजित सर, तो उन्हों को हाँ जी ज्योतिष आ सर। जाएगा। ठीक है ना। और वो बिना इंटेंशन से सुने, ज्योतिष की क्लास हो ही नहीं रहा है, सिर्फ सुनेंगे तो वो कनेक्ट हो जाएंगे कि अच्छा ये ज्योतिष होता है क्या। हम्म, समझ में आ रहा है ना। तो बहुत मजा आने वाला है। और मैं तो आपसे ये निवेदन करूंगा हम्म, कि आपने फीस एक का दिया है, आप दो तीन चार लोगों को साथ में और पढ़ाओ अपने साथ, है ना। रिकॉर्डिंग सुना दो। मेरी व्हाट्सएप क्लास होती है, तो व्हाट्सएप क्लास में आप ऑडियो ऑन करके घर पे घर वाले लोगों को सुनाओ, बच्चों को सुनाओ, है ना। मेरे को चिंता नहीं है, हम्म, आपको मजा आएगा। वो बोलेंगे हम्म, कि बहुत बढ़िया क्लास चल रहा हम्म, है ना, और मजा आने वाला है। हम्म, ठीक है। हम्म। हाँ और जी मैं सर। हमेशा से ऐसे ही पढ़ाता हूँ, है ना। ठीक है। तो अच्छा, मेरा परिचय मैं दे देता हूँ सबसे पहले, और आपका परिचय भी थोड़ा बहुत जान लेता हूँ, है ना। तो देखो, मेरा नाम राहुल माहेश्वरी है ना। और रामायण ज्योतिष का मतलब ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ, है ना। ज्योतिष पढ़ रहा हूँ, है ना, सीख रहा हूँ। और थोड़ा बहुत जो समझ में आ जाता है, तो उसको सही तरह से दिशा दिशा के अनुरूप मैं आपको गाइड कर देता हूँ। इतना सा मेरा काम है ना। ज्योतिष को कभी भी कोई पूर्ण रूपेण अगर कोई हो पाया है, तो वो एकमात्र विष्णु भगवान है। ठीक है। एक बार ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना किया था, तो ब्रह्मा जी भी बोले कि भैया मेरे को ज्योतिष पूरा आता है ना। ब्रह्मा जी भाग्य लिखते हैं ना, तो भाग्य लिखने वाले को अभिमान है, बोले मुझे पूरा ज्योतिष आता है। तो फिर विष्णु भगवान ने टास्क लिया, बोले मेरे नाभि में से उसका अंतिम छोर कहाँ है वो ढूंढ के बता दो। ठीक है। तो ब्रह्मा जी ढूंढते गए, ढूंढते गए, ढूंढते गए, नाभि का अंतिम छोर मिला ही नहीं, जी सर। है ना। और फिर आके प्रणाम कर लिया कि भाई मेरे को नहीं पता। तो फिर लो, भगवान विष्णु बोल रहे बोलो हैं सर। कि भाई ज्योतिष जिसने बनाया ना, सृष्टि जिसने बनाई, जिसने किसी का भाग्य लिखा, वो भी पूरी तरह से भाग्य नहीं जानता है। समझ में आया ना कि भाई तुम घूम गए ना। तो ज्योतिष अगर वास्तव में प्राप्त किया जा सकता है, तो उसका एक ही आधार है, और उसका नाम है विष्णु। समझ में आया? अब आप विष्णु के अवतार में आप राम को मानो, कृष्ण को मानो, किसी को भी मानो, एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है विष्णु, जिसको जो पूर्ण रूपेण है, बोलते हैं ना संस्कृत में, पूर्ण रूपेण पूर्ण विदम, है ना। किसको बोलते हैं? विष्णु भगवान को बोलते हैं ना। ठीक है। तो विष्णु को प्राप्त करते करते हम ज्योतिष की पूरी तरह से प्राप्त हम हो सकते हैं, है ना। मैं मनासा मध्य प्रदेश से रहता हूँ। ठीक है। और ना सिंपल फैमिली से है, ज्योतिष के बैकग्राउंड से नहीं है, बनिया फैमिली से है, व्यापारी वर्ग से है। ठीक है। और ज्योतिष हमारे खानदान में ऊपर ऊपर तक कोई नहीं है। ठीक है। तो मेरा ज्योतिष का जर्नी चालू हो गया था 22 साल की उम्र से। आज मेरी उम्र 29 साल है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 26 अक्टूबर 1994 है। ठीक है। तो 22 साल से मैं अचानक इस फील्ड में आया हूँ, और बहुत अच्छा लगा। वो बोलते हैं ना, आपकी यात्रा शायद यही रही होगी, है ना। तो हम एकदम से इस फील्ड में कनेक्ट हो गए। तो मैं बहुत सी बार कई चीजें मिस करता हूँ। ऐसा लगता है कि यार जैसे मुहूर्त शास्त्र हो गया, मुझे नहीं आता वास्तव में, है ना। बहुत सारे जो ग्रंथों की चीजें होती है, मैं बहुत बार मिस करता हूँ, क्योंकि हमने गुरुकुल पद्धति से ज्योतिष नहीं पढ़ा। ठीक है। ज्योतिष प्रकट हुआ, और उसको कुछ अलग तरह से मैंने उसको एक एक दृष्टि मिली, एक दिशा मिली, और उसके बाद एक ज्योतिष का एक नया स्वरूप मिल गया। और मेरे गुरु डॉक्टर मनीष तिवारी सर, वो पांचवी पीढ़ी के एस्ट्रोलॉजर हैं, है ना। तो उनके दादाजी प्रोफेसर थे काशी विश्वविद्यालय में, है ना। उनके फादर बहुत अच्छे ज्योतिष में काम करते हैं, वो खुद केपी नाड़ी के बहुत बड़े विद्वान हैं। तो मेरा भाग्य ये अच्छा है कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ा, ऐसे व्यक्ति से मैंने ज्योतिष की दीक्षा ली, ज्योतिष की शिक्षा ली, है ना, जो बहुत अच्छे से ज्योतिष जानते थे, और उन्होंने मुझे बहुत कम समय में ज्योतिष का बहुत अच्छे से ज्ञान दे दिया। तो मैं डॉक्टर मनीष तिवारी सर को, है ना, सबसे पहले वंदन करता हूँ। हमारी संस्कृति बोलती है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मैं सबसे पहले भगवान
भगवान गणेश जी के बाद सबसे पहले डॉक्टर मनीष तिवारी सर को प्रणाम करता हूँ, है ना। और मेरे जीवन में एक ही मात्र गुरु रहे हैं, डॉक्टर मनीष तिवारी सर। और मेरी इस ज्योतिष की यात्रा में मेरे एक और गुरु हैं जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, है ना। मुझे बोलने के तरीके सिखाए, मुझे, है ना, मेरे बहुत सारी चीजों में मेरी हेल्प करी, है ना, मेरी पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करी, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत मदद किया। उनका नाम है मधुबाला मैडम, है ना, जो कि हमारे साथ हमारे ग्रुप में भी रहते हैं, है ना। और मेरे आध्यात्मिक गुरु के रूप में मेरी माँ है वो, ठीक है। तो, है ना, तो डॉक्टर मनीष तिवारी सर और मधु मैम को मैं प्रणाम करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा सिंपल सा परिचय है। और आप सभी अपना परिचय व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी दे सकते हो। आपको देना है क्या? यहाँ पे एक ही बार बोलने का मौका दे देता हूँ, चलो, ठीक है। तो आप सभी हैंड राइज करेंगे और अपना परिचय बिल्कुल सिंपल शब्दावली में देंगे, है ना। और आप कहाँ से आए हो, क्या करते हो, है ना, और ज्योतिष का कितना साल का अनुभव है, अगर आप फ्रेशर हो या कैसे। तो सिंपल सा आप अपना परिचय देते हुए, है ना, स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मंजू मैडम का हैंड राइज हुआ है। जी मंजू मैडम, बताइए। नमस्कार। नमस्कार मैं मैम। आपसे बहुत टाइम से जुड़ी हूँ। थैंक यू मैम। तो ये मैं थर्ड टाइम मैं आपसे कोर्स कर रही हूँ। अरे मेरा वाह। परिचय मंजू चौधरी है। मुझे सारे मैडम मंजू चौधरी के नाम से जानते हैं, ओके। क्योंकि मैं पहले कॉमर्स लेक्चरर थी, हेड ऑफ ओके। द डिपार्टमेंट थी यहाँ कॉलेज में लुधियाना में। मैं दिल्ली से हूँ, पर मेरी मैरिज लुधियाना हुई। तो यहाँ मैंने कॉमर्स लेक्चरर एज ए ज्वाइन किया, 25 ईयर किया। उसके बाद मुझे बाय रीजन, फैमिली रीजन छोड़ना पड़ा। तो उसमें भी मुझे अच्छा नेम फेम किया। जब मैं फैमिली के काम पूरे करके फ्री हो गई 2009 में, 2005 में मैंने ड्रॉप किया था कॉमर्स लेक्चरशिप। हम्म। फिर मैंने ज्वाइन किया अपने हस्बैंड को 2009 में। उनको भी छोड़ दिया क्योंकि वो ठीक हो गए थे, जो उनकी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई थी। तब मुझे प्रॉब्लम हुई कि मैं अब इतने साल कमाती रही, कभी मांगा नहीं किसी से कुछ, है ना, सेल्फ इंडिपेंडेंट थी। तो मैंने इसको शुरू किया पढ़ना कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। ओके। तो मैंने सेल्फ स्टडी काफी की, पर सेल्फ स्टडी ने मुझे इतना हेल्प किया कि मैं एस्ट्रोलॉजर बन गई। लोगों ने क्या बना बात दिया। है। तो ज्योतिष उसके की बाद मैंने कोर्सेज किए। बहुत हाँ। अच्छी बात है। ज्योतिष हाँ की जर्नी में मैंने मतलब एक चीज देखा है ना, कि जीवन में संघर्ष आता है तो ज्योतिष आ जाता है ना। हाँ, तो ये चीज सारे अप्लाई मैंने अपने पे किए, सारे रूल्स वगैरह अपने पे अप्लाई किए, सब देखा कि ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों आई लाइफ में, ऐसा क्यों हुआ। तो मेरे ख्याल 2011 तक मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए। मैंने आपसे नहीं, मैंने बहुत सारे किए कोर्सेज। हम्म। मतलब जब जहां से मिला मैंने कोशिश की मैं जानूं। ओके। अभी भी मेरा आपके साथ जुड़ने का एक और कारण है कि मेरे एक क्वेश्चन है जो मैं बीच में कभी सबके सामने पूछूंगी कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि मैं जानती थी एस्ट्रोलॉजी, इतने सालों से मैं पढ़ा रही थी, मैं पढ़ रही थी, और मतलब मेरा इतना क्लाइंट भी है। फिर मेरे को ये चीज क्यों नहीं पता लगी, या मेरे साथियों को ये चीज क्यों नहीं पता लगी। हम हम्म। कहाँ पर लैग कर रहे हैं, हम्म। मतलब हम कहाँ अभी भी नहीं समझ पा रहे चीजों को, जो हमें अभी तक ये चीज समझ नहीं आई थी, और हम वो एक्शन कर बैठे। हम्म। और वो बहुत बड़ा एक्शन था मेरी लाइफ का। मैंने शायद कल भी आपको बोला था मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, पर ये हम बात ओपन ही करेंगे, कोई इसमें छुपाने की बात नहीं है। भी ऐसा सभी एस्ट्रोलॉजर सोचें कि ऐसा हुआ हमारे साथ, हम लोगों के साथ, तो लेमैन के साथ क्या होता होगा। करेंगे। आपके प्रश्न हाँ, को, तो है ना, अभी समझ में आ गया मुझे। तो अपन इस पे भी चर्चा करेंगे। अपना ही ग्रुप है रामायण ज्योतिष, तो हम सबकी मन की बात नहीं, सुनेंगे। अभी जी बोलते उस हैं पे ना। हम चर्चा, उस पे हम्म। हम चर्चा कर चुके हैं। उसमें भी किसी ने नहीं करेंगे। कोई ऐसा वाजिब आंसर दिया था कि ऐसा हो सकता है, और जो करेंगे हुआ मैडम। वो बहुत ही ड्रास्टिक है। मतलब कि आदमी को सोचने पे मजबूर करता है भी ऐसा भी लाइफ में होता है, ऐसे भी लोग हैं। ये डाल के गुड लाइव बहुत ऐसे अच्छी बात है मैडम, आपने इतना कुछ अकेले से सब कुछ सेटल किया है, तो इसके लिए बहुत 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 आपको, मतलब मैं क्या बोलूँ, कि आप बहुत हाँ, हिम्मत वाले हो। और इस पे चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो अपन उस पर बात हाँ, करते हैं, बिल्कुल। हाँ, है ना। थैंक यू। जी मैडम। सबको सबको गुड इवनिंग, और सबको राम राम। हम अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से ही सर से सीखेंगे। मैंने हर बार कुछ ना कुछ नया सीखा, मुझे लगा इस बार फिर कुछ आपने ऑफर्स और बढ़ा दी हैं, चलो कुछ और नया सीखने को मिलेगा। ठीक है। जी। थैंक। हाँ जी, जी मोहिनी मैडम, हाँ। हेलो, हाँ जय जी। श्री राम सभी को। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। हाँ जी। सर मेरा नाम मोहिनी श्रीवास्तव है और मैं अभी 2 सालों से इस लाइन में आई हूँ।
उससे पहले मैं मेकअप आर्टिस्ट थी। तो मैं कुछ वही पर्सनल प्रॉब्लम, जैसा कि अभी मैम ने बोला कि जब तक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं होती है तब तक शायद हम ज्योतिष की तरफ नहीं जाते हैं। तो मेरी भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से मैं आई। मैंने टैरो सीखना शुरू किया और अब आज मैं टैरो में ही काम कर रही हूँ, एक ऐप के साथ जुड़ी हुई हूँ। फाइनेंशियली भी ग्रोथ हो रही है और मेंटली भी ग्रोथ हो रही है। बट एक क्वेश्चन लेकर मैं आपके पास आई हूँ, मुझे भी उसका सोल्यूशन चाहिए। अभी क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन अपन करेंगे, है ना, लेकिन आज अभी इंट्रोडक्शन बहुत लेक्चर टाइम, है ना। अभी बहुत टाइम है, आराम जी से जी, करेंगे। मैंने फर्स्ट डे भी आराम आपको से, बोला था। है और ना। मैं वो क्वेश्चन लेकर आई हूँ, मैं उसका समाधान अपने से ही चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ठीक है। तो वो हर आपके थ्रू व्यक्ति के मुझे कहीं। हर व्यक्ति के यहाँ पे मेरे को लगता है कोई ना कोई रीजन है आने का, जी कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई जी प्रश्न है, या कोई ना कोई कुछ ना कुछ करना चाहता है, क्योंकि बिना कारण से कोई कहीं नहीं जाता, है ना। आज हम एक छोटी सी भी यात्रा करते हैं तो उसके पीछे का एक कारण होता है कि हम इस कारण जा रहे हैं। तो आज आप लोगों ने 100 दिनों का डिसीजन लिया है कि ज्योतिष क्लास में आना है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो कारण रहा ही है ना। तो मैं समझता हूँ सबके कोई ना कोई रीजन तो है ही। अपन सब इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है मैडम। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सर, मुझे सुबह से बहुत फीवर था, लेकिन मैं वेट कर रही थी कि क्लास अच्छी बात है। कब शुरू हो और मैं हाँ जी, चलिए। कब हाँ जी मैडम। हाँ, और कोई इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे अपना? ज्वाइन करूँ। थैंक यू सो मच सभी को। जी सर मैडम। मैं दे देता हूँ। हाँ जी, रंजित सर। हेलो। हाँ जी सर। हाँ सर, मेरा नाम रंजीत रावत है। मैं दिल्ली कंपनी में, तो कंपनी में 200-250 लोगों का स्टाफ था। तो लंच टाइम में, ब्रेक टाइम में उनकी कुंडलियाँ देखता था मैं, तो शौक के तौर पे। तो वहाँ पे धीरे धीरे हाथ सेट होता गया और फीडबैक भी मिलता रहा। हम्म। और पिछले 5 साल से फुल टाइम ज्योतिष का ही मैं काम कर रहा हूँ। वैदिक ज्योतिष के, मतलब परारी ज्योतिष के हिसाब से कुंडली वगैरह देखता हूँ। ओके। परंतु मुझे केपी नहीं आता, क्योंकि केपी का अलग ही हिसाब किताब रहता है। 2, 6, 8, 10, 12, 11, 3, 11 ही करते रहते हैं ग्रुप में। कई ज्योतिष ग्रुप में वो ये करते रहते हैं, समझ में आता नहीं है। तो कई वैदिक वालों से मैंने बात करी कि केपीसी का मतलब, मुझे कई मिल गए वैदिक वाले, कह रहे केपी में घुसे, हमारा दिमाग गर्म हो गया, हमें केपी समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा हाँ। चलो मैं केपी सीखने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेन बेसिक नया केपी में आएगा वो सीख लेगा, लेकिन वैदिक वाले का दिमाग वैदिक में सेट रहता है। अब वो केपी में आएगा तो 80% मुझे नेगेटिव आंसर मिले। मैंने चलो मैं भी घुस के देखता हूँ कि मैं सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा। और प्लस आपके बारे में 1-2 लोगों से फीडबैक भी अच्छा मिला था, जैसे मैंने कहा केपी के कोई टीचर बताओ, तो आपका रेफरेंस करा था उन्होंने। तो फिर मैंने कहा, चलो आपसे करते हैं, तो देखते हैं मैं सीख पाता हूँ कि नहीं सीख पाता हूँ। देखो यही है। ऐसा है कि है ना, दिक्कत वहां आती है जहाँ पे हम किसी को अलग समझते हैं, है ना। और आपको यहाँ दिक्कत कभी नहीं आएगा, क्योंकि वैदिक ही केपी है, केपी ही भृगुनंदी नाड़ी है ना। तो है ना, वो बनाया इस तरह से गया है ये मेथड कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से पढ़े है ना, उसको एक ही चीज समझ में आएगा कि ज्योतिष अनंत सागर है ना। तो मैं आपको वैदिक से केपी सिखा दूंगा। आप बोलोगे सर क्या हम्म। बात कर रहे हो, हाँ वैदिक से केपी सिखा दूंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो करेंगे इस पे अपन। ठीक है, तो रंजित सर स्वागत ठीक है है। आपका। ओके। मंजू चौधरी मैडम, आपका हो गया ना? नहीं नहीं, वो दूसरे थे। अच्छा, 2 मंजू मैडम है क्या? हाँ नमस्कार मैडम। आपका वॉइस वॉइस नहीं आ रहा है। जी नमस्ते सर, आवाज आ रही है अब? हाँ जी मैडम, आ रही है, नमस्कार। जी मैं फुल टाइम होम मेकर फुल और टाइम कर, ओके। मेरे दोनों बच्चे कॉलेज चले गए, समझ में नहीं आया क्यों मैंने ज्वाइन कर लिया बस। ये बढ़िया है ना। ठीक। और कहाँ रहते बस हो मंजू एक के मैडम आप? साथ रहती जयपुर हूँ और अभी पीछे 3 महीने से मैं यूएस हूँ। मेरे बच्चे दोनों यूएस पढ़ने आ गए, एक कैलिफोर्निया एक विस्कॉन मेडिसिन। ओके। तो विस्कॉन वाले को हॉस्टल नहीं मिला 1 साल के बाद में, हाँ। और खाने की सब दिक्कत थी, हम्म। तो मैं रोटियां बनाने यहाँ यूएस आ गई हूँ। बढ़िया हो गया ना, है ना, होम मेकर तो आपका जॉब लग गया अभी यूएस में, अच्छा काम हो गया। जी सर। ठीक है। हाँ, चलिए होली चलिए। पे दोनों बच्चे साथ हो गए तो बस ठीक है, घर यहाँ बन गया। हम्म। जहाँ बच्चे वही माँ बस। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा मंजू मैडम को आपको सुनकर। स्वागत है आपका जी, नीतू मैडम। हाँ, नीतू शर्मा मैम। हम्म। हरे कृष्णा सभी को। सर नमस्कार। हरे कृष्णा आपको भी। तो दोबारा आपके साथ ग्रुप में जुड़ी हूँ, आपने मौका दिया है फिर से।
एक अच्छा देके कि ठीक है, एक नए सिरे से कुछ। तो मैंने पहले भी सर से इस नाड़ी नक्षत्र का ये कोर्स किया है, सर से मैंने रामायण ज्योतिष से। तो मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ और वैदिक का भी मैंने किया। मैं 2015 में इस लाइन में आई। एक्चुअली उससे पहले मैं टीचर थी, तो मैंने 16-17 इयर्स रेगुलर टीचिंग लाइन में मैं रही हूँ। तो 2015 में मैं इस लाइन में आई हूँ और मतलब इस लाइन में आके पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक इस चीज की आई जिज्ञासा कि ये चीज जितना इस चीज के अंदर जाओ उतना ज्यादा आता है और उतना ज्यादा सीखने का मन करता है। लेकिन प्रोफेशनली मैं इस लाइन में आई हूँ 2021 में। तो तब से मुझे एक्चुअली सर की क्लास मिली और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ से मुझे और भी अच्छा इस चीज के अंदर और भी अच्छी तरह से जानने की जो मेरी इच्छाएं थी, जिज्ञासा थी मेरी, तो वो भी मेरी पूरी हुई है। और सर इतना अच्छा बताते हैं। आप तो दोबारा से ये मुझे एक फिर से आपकी क्लास में जुड़ने का मौका मिला है। तो एक्चुअल में मेरे अंदर क्या है कि मैं वैदिक नाड़ी नक्षत्र और टैरो रीडर्स का तो कर ही रही हूँ, लेकिन मैं इतनी अच्छी तरह से प्रेडिक्शन अभी भी नहीं कर पा रही, पता नहीं क्यों। तो वो मैं सर से जानूंगी कि सर मेरा कुछ देख के बताएं कि क्यों नहीं मैं इतनी मतलब प्रेडिक्शन की तरफ क्यों नहीं आ रही। बाकी ये है कि मतलब ठीक है, मैं केपी के हिसाब से सीख तो रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी मेरे से चूक हो जाती है कहीं। मतलब मेरे मन में कुछ डाउट रह जाता है कि मैं सही हूँ या गलत, सही बता रही हूँ कि नहीं। काम मैं चला रही हूँ क्योंकि मेरे पास क्लाइंट आ रहे हैं, कहीं सही हो जाता है उनका तो कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है कि हाँ भी ये सही है। क्योंकि सबसे पहले तो मैं अपने घर वालों पे, अपने खुद पे अप्लाई करती हूँ उस चीज को। बहुत अच्छी बात है मैडम, तो है ना। हम्म, नया नया डॉक्टर होता है तो पहले अपने घर वालों का इलाज करे, तो इससे बढ़िया क्या है ना। ये सर। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा लगा आपको सुन के। केडी मैडम, आपका नाम पूरा मुझे ना, मैं सर इतना इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ मैं केडी से फुल फॉर्म बता दूं, है ना। नमस्ते सर। नमस्कार मैम, क्या नाम है पहले आपका? जी, मेरा नाम कविता दहीफळे है। अच्छा। मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ मैं। ओके। और मैं हाउसवाइफ हूँ, पहली बार सीख रही हूँ। थोड़ा थोड़ा बेसिक इसमें सिखाया था, ठीक है। छोटा सा। वो भी खेती से ही थोड़ा सा ये किया था। तो ज्यादा कुछ नहीं आता है, पर सीखने का बहुत मन करता है। हम्म। कुछ भी करने लगूंगी कुछ भगवान का वगैरह, तो उसमें वो जो संकल्प छोड़ते हैं उसमें नक्षत्र वगैरह देखते हैं, तो वो सब हम्म। मुझे चाहिए था सब सीखना। और हम्म। आपका जो दिन एक अचानक से ज्वाइन किया था तो बहुत अच्छा लगा। आपने इतना अच्छा पढ़ा रहे थे कि एकदम से ऐसा लगा मुझे आना चाहिए सब कुछ। हम्म। तो ये फील्ड में मैं, आप जीरो भी समझेंगे तो भी चलेगा, पहले से ही मेरी ये है, मैं तो बहुत अच्छी बात है पढ़ मैडम, रही हूँ। बिल्कुल हाँ। करेंगे। और जैसा बोलते हैं ना कि भारत की मिट्टी के अंदर राम है ना। तो कर्ण, है ना, राम ने, भगवान श्री राम ने, है ना, अपने चरणों से पूरे भारत को नापा है ना। तो ज्योतिष वास्तव में भारत की नींव है ना। भारत की स्टार्टिंग है यार। या भारत को आज कोई भी त्योहार मनाओ, कोई भी रस्म बनाओ, कोई भी रीति रिवाज बनाओ, यार नक्षत्र ग्रह राशियां भारत का आधार स्तंभ है। बिना इसके तो एक भी चीज नहीं होता, है ना। चाहे संसद का डिजाइन हो तो वास्तु से होगा, चाहे नवरात्रि का त्योहार मने तो वो ग्रहों के माध्यम से, नौ ग्रह, नौ माता, मतलब, है ना। तो इस देश की मिट्टी में ज्योतिष है ना। तो कोई व्यक्ति जाने या कोई व्यक्ति नहीं जाने, फिर भी उसको कहीं ना कहीं ज्योतिष तो पता है ही। बस फर्क इतना सा है कि कोई इसको देख पाता है और कोई इसको देख नहीं पा रहा कि ये ज्योतिष है। बस इतना सा फर्क है, सिर्फ दृष्टि का फर्क है। और वेद ये बोलते हैं कि वेदाणाम चक्षु ज्योतिष, वेदों को पढ़ने के लिए ज्योतिष आंखें हैं, है ना। तो और मैं आपको सिर्फ दृष्टि देने का काम करूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ज्योतिष आता है, आप सभी लोगों को ज्योतिष आता है। और मैं सिर्फ आपको दृष्टि दूंगा कि देखो मुझे ये दिख रहा है, आपको दिख रहा है, दिख जाएगा। ठीक है, तो ज्योतिष बहुत आसान है, ठीक है, पढ़ाया नहीं जा सकता। हाँ जी। हाँ मोहिनी मैडम, सर मेरा हो गया। आपका हो गया ना, ठीक है ठीक है। अच्छा, ठीक है, बाकी किसी का हैंड राइज आया ही नहीं है तो परिचय नहीं देना, तो फिर मेरी क्लास स्टार्ट करूं। और कोई कुछ अपना परिचय देना चाहते हैं तो बेझिझक होकर अपना परिचय दे सकते हो, है ना। ठीक है। हाँ जी, किरण मैडम।
किरण मैम। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। जी जी नमस्कार। हाँ जी मैम। अ, मुंबई से हूँ और मैं पिछले कई सालों से हीलिंग करती हूँ लोगों की। टैरो रीडर भी हूँ और हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ। मैंने अच्छा चक्रा एस्ट्रोलॉजी किया है, अच्छा। बट एस्ट्रोलॉजी में पहली बार आपकी क्लास अटेंड कर रही हूँ। ओके। ये थोड़ी सी जिज्ञासा थी कि जब मेरे पास लोग आते तो बोलते आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं? मैंने नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। तो मुझे लगता था कि मैंने बहुत कुछ सीखी, मैंने आज तक शायद 85 डिप्लोमा से बहुत कुछ सीखा है, बट एस्ट्रोलॉजी भी सीखना था। काफी टाइम से ये देख रही थी, बट आपकी जो चीजें मैं बहुत दिनों से, क्योंकि मैं मधु मैम की भी न्यूमरोलॉजी फिर से उनकी कर रही हूँ, क्लास भी कर रही हूँ अटेंड। तो मुझे लगा कि कुछ सिंपल तरीके से कोई सिखाए, बिकॉज बहुत लोग कॉम्प्लिकेट करके बताते हैं। तो जब आपका वो आ रहा था तो मैं देख रही थी, बहुत दिनों से मैं उसको देख रही थी। मैंने कहा ये लग रहा है कि ये तो बहुत इजी कुछ है, ये तो कुछ इजी है। क्योंकि मुझे किसी एक मेरे एस्ट्रोलॉजर बहुत फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने बोला बहुत समय जाता है एस्ट्रोलॉजी में, सोचना भी मत, तुम्हारा आधा जीवन निकल जाएगा। आधा आधा जीवन, जीवन, पूरा जीवन आधा निकल जीवन। सकता है। मैंने कहा आधा जीवन तो वैसे भी 50 तो क्रॉस कर ही लिया है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर व्हेन यू सेड इट्स 100 days, आई सेड अच्छा 100 days तो दिए जा सकते हैं। सो आपका जो कंटेंट था, व्हाट यू हैव रिटन, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। सो मुझे लगा कि चलो एस्ट्रोलॉजी वैदिक भी सीखी जाए और जो केपी है वो भी जाने क्या चीज़ है। तो इसीलिए ये आपसे सीखने का मेरी बहुत इच्छा हुई, बिकॉज आई थिंक बहुत सिंपल तरीके से आपने मेंशन किया है ना। सो बस दैट इज माय स्मॉल इंट्रोडक्शन। सो पिछले 30 साल से मैं हीलिंग्स में हूँ, 30 साल से वगैरह सब करती हूँ। बहुत अच्छा लगा। आप 30 सालों से लिंग में हो, मेरी उम्र 30 साल भी नहीं हुआ है। ठीक है। तो हाँ, अच्छी बात है जी। अजय सर, अजय उपाध्याय सर। सर मेरा नाम सर अजय है, मैं अयोध्या से हूँ। अयोध्या है? और अयोध्या तो हमारी आत्मा प्रेजेंटली में बसा हुआ है सर। हमारे घर पे बाहर लिख गए लोग कि मेरा गांव मेरी अयोध्या, राम मंदिर के पहले, है ना। तो पूरे नगर में ये लगा हुआ है अभी तक, मेरा गांव मेरी अयोध्या। ओके, क्या बात है यार, बहुत सही जगह से हो आप। हाँ जी हाँ। है कि मतलब कई लोगों की, बहुत लोगों की बहुत समस्याएं रहती हैं। कोई ना कोई समस्याओं से है जान बचा सकता है। वैसे एक एस्ट्रोलॉजर जो है वो, अगर अगर अच्छे से उसको एस्ट्रोलॉजी आती है तो हम्म प्रॉपर तरीके से सही गाइडेंस दे सकता है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, क्योंकि मुझे भी कई सारी दिक्कतें आती हैं या प्रॉब्लम आता है, तो मैं एक दो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता हूँ और सलाह लेने के लिए। मैंने मतलब जब फिर मैंने भी सोचा कि क्यों नहीं मैं भी ये चीज सीख लेता हूँ कि मैं किसी को राह दे सकता हूँ, गाइड दे सकता हूँ, कम से कम हम्म उसकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो सके। तो हम्म मैंने कोशिश किया टैरो या कई सारी चीजें सीखने के लिए, और उन लोगों से जो भी सिखा रहे थे उनसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से बात किया, क्या हम्म ये सही डिडक्शन कर सकता है प्रॉपर तरीके से। हम्म तो मुझे उतना सेटिस्फैक्ट्री जो है आंसर नहीं मिला। कुल हम्म मिला के मुझे एक ही चीज लगा कि अगर आपको ज्योतिष आती है तो ज्योतिष ही एक ऐसा है जो आपको जो है कम से कम 80% जो है प्रिडिक्शन कर सकता है वो सही। तो जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि इवन ब्रह्मा जी भी ज्योतिष को नहीं पढ़ पाए हाँ। और प्रॉपर तरीके से, तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ कम से कम ये मैंने जाना कि 80% उनका प्रोडक्शन सही होता है। तो और सही जो है राह गाइडेंस दे सकते हैं, जो जिज्ञासा है वो उसकी पूरी मतलब उसकी पूर्ति हो सकती है। तो इसीलिए मैं ज्योतिष को सीखने में इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन एक मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि जैसा कि मैंने कई लोगों का सुना है कि हमारे सीनियर्स बोल रहे थे कि उनको बहुत एक्सपीरियंस है, जो मतलब और कई सारे कोर्स भी किए हुए हैं। हम्म मेरे को तो जीरो एक्सपीरियंस है, कभी कुछ सीखा नहीं है। तो हम्म ये रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा ये समझ के ही पढ़ाइएगा कि जैसे कि मतलब एक बच्चा सीख रहा है, पहली बार एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है। मैं तो खुद जीरो से सीख रहा हूँ सर, है ना। तो बेफिक्र होके, है ना, आप आए, क्योंकि मैं ज्योतिष पढ़ाता हूँ तो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ कि मेरे को, मैं एक बच्चा हूँ और मुझे सीखना है ना। तो आप देखना मेरे शब्दावली भी ऐसी रहेंगी, बिल्कुल सिंपल सिंपल, कठिन शब्दावली मैं यूज ही नहीं करता, मुझे आता भी नहीं, एकदम इतनी विशुद्ध संस्कृत, है ना। तो आराम से सीखेंगे, कोई चिंता नहीं। ठीक है। हाँ, प्रदीप कुमार जैन सर। हाँ सर। नमस्कार सर। आप तो ओल्ड स्टूडेंट नमस्कार हमारे। नमस्कार। नमस्कार सर। बैच, हाँ बैच 17 में था सर मैं। हाँ जी हाँ जी। एडवांस कोर्स के लिए कराया था तो हाँ रिपीट हाँ। कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। चलिए। असीम ठीक है सर। सर। असीम सर, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए एक बार।
हम्म। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ जी। हाँ, तो बॉम्बे से हूँ, लखनऊ से हूँ, बेसिकली बॉम्बे में रहता हूँ। अच्छा। क्या बेसिकली थोड़ा इंटरेस्ट है, मेरी खुद की कुंडली बड़ी क्लिष्ट है, तो मैं आई एम, तो कई जगह गया तो बहुत सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला, तो आई एम लर्निंग माई सेल्फ, है ना। तो मैं सोच रहा हूँ, मतलब कि खोज रहा हूँ आंसर, तो उसकी वजह से बाकी आपका शौकिया आपका नाम आपने रखा है कि आपके पेरेंट्स ने रखा है? पेरेंट्स का है, शुरू का नाम है मेरा। मतलब नाम बहुत सोच समझ के रखा, असीम आनंद, हाँ जी। है ना। मतलब आपका इन्वॉल्वमेंट हुआ, मेरे को लगा कि असीम आनंद की प्राप्ति हो गई है ना। नाम बड़ा जबरदस्त है ना। जी, तो कोई आपका दोस्त होता होगा तो बोलता होगा असीम आनंद से मिल के आया हूँ, है ना। तो एकदम एकदम पॉजिटिव फीलिंग आती होगी ना। ठीक है, तो ज्योतिष में आपको असीम आनंद की प्राप्ति होने वाली है सर, है ना। हाँ ठीक है, तो आज मैं बोल रहा हूँ, बाकी आप बोलोगे एक दो क्लास के बाद, है ना। ठीक है, ठीक चलिए। है। और कोई इंट्रोडक्शन देना चाहते हो तो हैंड रेस कर सकते हैं, वरना अपन क्लास स्टार्ट करेंगे। और व्हाट्सअप का चर्चा वाला ग्रुप जो मैंने भेजा है लिंक, वो ज्वाइन कर लेना, है ना। नए स्टूडेंट को सबको जोड़ दिया है मैंने, पुराने स्टूडेंट ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो वहां पे आप लिखित में अपना, है ना, इंट्रोडक्शन आप सभी दे देना क्लास के बाद, है ना। अभी ओपन किया नहीं है वो। ठीक है, तो ठीक है, आप सभी वीडियो ऑन करना चाहे तो कर सकते हो। मुझे आपके दर्शन प्राप्ति हो जाएंगे तो ये अवसर मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अजय सर के दर्शन हो रहे हैं। वो अजय सर फोटो है कि आपका वीडियो चल रहा है? सामने हूँ सर, बिल्कुल सामने और हूँ, एकदम प्रत्यक्ष ऐसे हूँ। बैठे हो, ऐसे बैठो, मेरे को लगा कि भाई फोटो तो नहीं है सर आपकी क्लास में अटेंटिव होके रहना पड़ता है। ऐसा। ठीक है, हाँ। अच्छी बात है ना। ठीक है, तो आज ठीक है, आज अपन ज्योतिष सीखने वाले हैं। तो ज्योतिष कहाँ से शुरुआत करें, है ना। ज्योतिष कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं यार। मेरी व्हाट्सएप क्लास आपने अटेंड करी थी क्या, 2 दिन वाली व्हाट्सएप क्लास मैंने जी लिया था, अटेंड किया था वो किसी ने? जी। यस सर, किया था। किया था ना, सही लगा था क्लास वो, सर बहुत अच्छी क्लास थी। है ना। पता है, मेरे को लोग व्हाट्सएप क्लास के लिए बुलाते हैं कि सर आप जूम से ज्यादा व्हाट्सएप पे क्लास लिया करो, वो ज्यादा ज्यादा मजा आता है ना। अपन उसका ही प्रयोग करेंगे क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, सर एक पूछना तो था मुझे। आप सभी को पता चली गया है कि मेरे गुरु डॉक्टर मनीष तिवारी सर हैं और मेरी गुरु माँ मधुबाला चावला मैडम है। ठीक है। ठीक है, सर लिख के देना पड़ेगा तो क्या? सबसे पहले, है ना, जो पूरे ब्रह्मांड का गुरु है, जिन्होंने, है ना, बहुत ज्ञान दिया पूरी सृष्टि को, है ना, वेदों का निचोड़ निकाला गीता को लेकर, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। भगवान श्री राम का ज्योतिष पढ़ रहे हैं, राम भगवान को प्रणाम करते हैं। और ज्योतिष की हम स्टार्टिंग करेंगे आज से, है ना। तो ज्योतिष देखो, विष्णु भगवान के 2 अवतार बहुत अच्छे से हम समझ पाते हैं। मतलब राम भगवान के आने से पहला अवतार हुआ था जो पूर्ण अवतार था। उसके पहले तो कोई, है ना, मत्स्य अवतार थे, कोई वराह अवतार थे, है ना, अलग अलग तरह के थे। मतलब एक आदर्श पुरुष जब आया ना, तो सप्तम अवतार लगा। आप समझ पा रहे हो भगवान विष्णु को? हम्म। भगवान विष्णु का एक आदर्श पूर्ण मानव के रूप में अवतार आया तो सप्तम अवतार के रूप में आया। उसके पहले परशुराम जी थे, तो बड़े गुस्सेबाज थे। इस तरह का भी व्यक्ति मानव नहीं चाहता, कितना कोई गुस्से, है ना? तो भगवान विष्णु सप्तम अवतार में एक पूर्ण रूपेण, एक बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को डाल पाए। आप समझ पा रहे हो? जी सर। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, हमें 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 विष्णु के अवतार से बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है। तो पहली अवतार हमें हमारे संस्कृति से क्या समझ में आता है कि पहली ही बार में कोई बेस्ट नहीं हो पाता। आप समझ पा रहे हो? आदमी को बेस्ट बनने में समय लगता है। समझ पा रहे हो चीजों को? सप्तम अवतार हुए थे भगवान विष्णु के श्री राम, है ना। हो सकता है पहले कंडीशन अलग थी, मत्स्य अवतार थे, है ना, मछली हुआ, कछुआ हुआ, वराह हुआ, बहुत सारे अवतार थे। लेकिन सप्तम अवतार आते आते हमें एक बेस्ट वर्जन देखने को मिला। तो मनुष्य भी इस तरह का है कि लगातार लगातार प्रैक्टिस करते करते, लगातार लगातार अभ्यास करते करते द बेस्ट बन सकता है। जैसे आज नीतू मैडम बात कर रहे थे कि सर मेरे को लगता है कि गलती हो रही है, होगा, है ना। तो लगातार लगातार अभ्यास करने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि आपको ऐसा फील आएगा अंदर से कि अब बहुत बेस्ट हो रहा है। आपको अपने जीवन में आता है ना। 3 साल पहले जब जूम चलाया था हमने पहली बार, है ना, उसके पहले शायद बहुत कम लोग चलाते होंगे, तो अनकंफर्टेबल महसूस होते थे। आज नहीं होते ना।
आज थोड़ा सही लगता है। पहली पहली बार व्हाट्सअप चलाया तो अनकंफर्टेबल महसूस होते थे, पहली पहली बार कार चली तो अनकंफर्टेबल महसूस होते थे, अब तो चलाते हैं आराम से, बाइक चलाते हैं। तो शुरुआत में कोई भी चीजें आसान होती नहीं है ना, तो पहली पहली बच्चा चलता है तो भी कठिन होता है, ठीक है। तो भगवान विष्णु का जो 7वां अवतार हुआ था भगवान श्री राम का, ठीक है। अच्छा, रामायण ज्योतिष पढ़ रहे हैं और राम के बारे में आप क्या जानते हो, है ना। राम के बारे में हम क्या जानते हैं, सब राम के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो जो रामायण जो है ना, रामायण, इस रामायण की पूरी शिक्षा में हमें एक बात बहुत गहराई से पता चलती है कि रामायण से हम धर्म के फॉलोअर हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को धर्म के बारे में समझना हो तो मैं समझता हूं कि आप रामायण के किसी भी पात्र से समझ सकते हो। आप रावण के पात्र से समझ सकते हो, आप कुंभकर्ण के पात्र से समझ सकते हो, आप मेघनाथ के पात्र से समझ सकते हो, आप लक्ष्मण के पात्र से समझ सकते हो, सीता के पात्र से समझ सकते हो, किसी भी पात्र से। अच्छा, किसी भी पात्र में बुराई नहीं था धर्म को लेकर, समझ में आ रहा है आपको, आप चीजें समझ पा रहे हो। किसी भी पात्र में कोई बुराई नहीं था। इंद्रजीत क्यों शांत हो गया, क्यों क्यों बलि चढ़ गया, कि एक पुत्र का धर्म बता रहा है कि एक पिता के लिए, एक पुत्र का धर्म होता है कि वो पिता के लिए अपनी जान दे दे। धर्म का पालन किया। मंदोदरी पंच कन्याओं में से एक है ना, स्वर्ग से सुंदर स्त्री रावण के पास थी, पंच कन्याओं में से, मतलब माता है, भगवान का अवतार थी मंदोदरी, है ना। उसने पति धर्म निभाया, विभीषण ने भाई धर्म निभाया, कुंभकर्ण अपनी, है ना, जान की बाजी दे गया। ये मैं पहली तो अपोजिट फील्ड की बात कर रहा हूँ जिसको हम दुश्मन बोलते हैं। रावण ने भी धर्म की बात किया, सीता को किडनैप किया है, सीता को जबरदस्ती उसने पत्नी नहीं बनाया, समझ में आ रहा है। मतलब वहां पे भी उसने धर्म का पालन कर लिया। मतलब बेकार से बेकार व्यक्ति भी धर्म की बात कर रहा है। राम की टीम की तो बात ही छोड़ दो, राम की टीम में तो भगवान ही लोग थे सारे। भरत क्या धर्म की बात कर रहा है, लक्ष्मण क्या बात कर रहा है, राम क्या बात कर रहे हैं, हनुमान जी क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रामायण वह है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है ना। और इसलिए आपने एक चीज देखा होगा कि हिंदू सनातन संस्कृति में घर पे कभी महाभारत नहीं रखी जाती, घर पे रामायण रखी जाती है। पता है आपको ये बात। महाभारत का पाठ नहीं किया जाता, गीता पाठ कर लेंगे, गीता का सार पढ़ लेंगे, महाभारत का पाठ नहीं किया जाता। समझ में आ रहा है। रामायण का पाठ हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। सही कह रहा हूं कि नहीं सही कह रहा हूं, ठीक है। क्योंकि रामायण कि कोई भी कैरेक्टर को आप ग्रहण कर लोगे ना, कोई बोल दे कि रावण सही था तो उसमें भी बहुत सारी बातें थी धर्म वाली, है ना। रावण की टीम में भी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो सीखने योग्य है। इसलिए तो जब रामायण का युद्ध अंतिम सफर पे चल रहा था, रावण बिल्कुल मृत्युशैया पे था, तो भगवान श्री राम लक्ष्मण से क्या बोलते हैं कि रावण से राजनीति का ज्ञान सीख लो। कहते कि नहीं कहते हैं। मतलब रामायण वो कैरेक्टरिस्टिक है, वो चरित्र की बात कर रही है ना। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि रामचरितमानस, है ना, ये जीवन जीने की कला सिखा रहा है। तो रामायण से हम क्या सीखते हैं, जीवन जीने की कला। किसी भी व्यक्ति को अपनी फैमिली में, अपनी लाइफ में, अपने जीवन में किस तरह का जीवन जीना चाहिए, कैसे धर्म का पालन करना चाहिए, ये बात समझ में आया। तो ये रामायण है, इसको बोलते हैं रामायण को धर्म बोलना। क्या बोलेंगे, रामायण धर्म का कारक है, हिंदू सनातन संस्कृति रामायण, ठीक है, धर्म का कारक है। इसलिए तो आप देखो राम मंदिर बना तो घर घर में भगवा आ गया, हर घर में झंडा लहरा गया। रामायण धर्म का कारक है और राम के नाम से पूरा हिंदू सनातन संस्कृति एक हो गया। कोई खंडन नहीं है, कोई विच्छेद नहीं है, पूरा हिंदू सनातन संस्कृति एक हो गया, पूरा भारत एक हो गया, पूरा भारत भगवा हो गया, है ना। ये राम की ताकत है। अच्छा, अब बात कर रहे हैं अपन अष्टम अवतार की, जिसका नाम है कृष्ण। और कृष्ण किसका कारक है, कृष्ण कारक है कर्म का। अगर आप भगवान राम की बात करोगे तो वहां से हमको धर्म सिखाया जाता है कि आपका धर्म क्या बनता है। और जब हम कृष्ण की कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे तो हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमारा कर्म क्या है। अगर आपको कर्म सीखना हो तो आपको कृष्ण की बातों को ग्रहण करना पड़ेगा, और आपको धर्म सीखना हो तो आपको राम के रामचरितमानस को ग्रहण करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो कृष्ण के कैरेक्टरिस्टिक जो भी थे, अर्जुन और कृष्ण में संवाद हो रहा है। अर्जुन बोल रहा है कि कृष्ण मैं नहीं मार सकता मेरे गुरुजनों को, मेरे भाइयों को, ऐसा वैसा। तो कृष्ण उसको कर्म की व्याख्या दे रहे हैं, भाई आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, तो जिसको मार रहा है वो कभी मरता ही नहीं है। समझ में आ रहा है। तो कृष्ण उसको कठोर से कठोर कर्म करने की प्रेरणा दे रहा है। आप रिलेट कर पा रहे हो। राम धर्म की बात कर रहा है और कृष्ण कर्म की बात कर रहा है, ठीक है। तो है ना, और कृष्ण ने बहुत कर्म किया है, वो तो है ना, वर्ण व्यवस्था है कृष्ण के रास्ते चालू हुआ, उसके पहले कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी, है ना। तो कृष्ण ने वर्ण व्यवस्था कर्म चालू किया,
कृष्ण ने बहुत सारे काम किए, है ना। कृष्ण है ना, मतलब षड्यंत्र भी कर देता था, ठीक है, कि आप कर्म कर रहे हो तो आपको छोटे मोटे झूठ बोलने में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिखाता है कृष्ण। भाई युद्ध चल रहा है, तो रामायण तो बोलती है कि भैया शोर वीरों में युद्ध चल रहा है तो हम युद्ध को छोड़कर नहीं भागेंगे, है ना। और कृष्ण क्या सिखा रहा है कि भाई युद्ध चल रहा है तो लेके भाग्य लड़की लड़की को, समझ में आ रहा है, लड़ते रहो। तो कृष्ण कर्म की बात कर रहा है कि भाई जो मेरा कर्म होगा, मुझे लगता है कि इस समय मुझे कर्म करना चाहिए, तो वो कर्म कर लेगा। अब उसमें थोड़ा षड्यंत्र हो सकता है, थोड़ा सच हो सकता है, थोड़ा मिलावट झूठ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ पा रहे हो। इसलिए कृष्ण की कैरेक्टरिस्टिक में आपको बहुत सारे, है ना, कालापन दिखेगा, उसकी उसकी सूरत भी काली दिखेगी, उसका रंग भी काला दिखेगा। वो अष्टमी के दिन पैदा हुआ, उसका नंबर भी 8 दिखेगा, 8 नंबर शनि का, शनि कर्म प्रधान है ना, ठीक है। रात को पैदा हुआ, ठीक है, तो मायावी शक्ति का बहुत सारी चीजें आपको उसमें दिखेगी। यहाँ तक क्या हुआ? यहाँ तक सभी समझ पा रहे हो, ठीक है। तो जी हम विष्णु विष्णु की भगवान की ही बात कर रहे हैं कि राम और कृष्ण में क्या अंतर है ना, और कैसे एक धर्म की बात कर रहा है, कैसे एक कर्म की बात कर रहा है। और कर्म और धर्म एक्चुअल में अलग नहीं, अब इस चीज को समझेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सर भाग्य और कर्म अलग अलग है, हम लोग भी ये समझते हैं कि शायद भाग्य अलग है और कर्म अलग है ना। तो भाग्य को बोलते हैं धर्म, नवम भाव आता है ना, भाग्य भाव का कौन सा भाव होता है, नवम भाव, नवम भाव धर्म का, और दसम भाव कर्म का, ठीक है। तो भाग्य और कर्म वास्तव में कोई अलग अलग चीज होता नहीं, ठीक है, ये एक ही चीज है, बस फर्क इतना है कि हमें चीजें अलग अलग दिखाई देती है, ठीक है। आज तो हम कर्म के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, कर्म 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के कर्म होते हैं? एक होता है क्रियमाण कर्म, एक होता है प्रारब्ध कर्म, और एक होता है, ठीक है ना, संचित कर्म। तो संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म, इसको अगर मैं बहुत सरल भाषा में समझाऊं आपको, ठीक है, तो आपको जाना पड़ेगा 3 काल पर। काल के नाम सुने? 3 तरह के काल होते हैं, पढ़ाते इंग्लिश में, टेंस 3 तरह के होते हैं भैया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो 3 तरह के काल होते हैं, 3 तरह के कर्मास होते हैं, और 3 तरह के देव होते हैं। आपने त्रिदेव का नाम सुना है, ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। कर्म का नाम सुना है, संचित क्रियमाण और प्रारब्ध, ठीक है ना। आपने काल का नाम सुना है, पास्ट काल, है ना, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। तो 3 तरह के कर्मास, 3 तरह के काल और 3 तरह के देव। और क्या क्या हमारा प्रारब्ध है, क्या हमारा भाग्य है, क्या हमारा वर्तमान कर्म है, क्या हमारा पूर्व जन्म का कर्म है, क्या आने वाले जन्म का कर्म है ना। तो इस सारी बातों को बहुत गहराई से हम समझने वाले हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा जो अपनी सनातन संस्कृति की थ्योरी है, जिसका नाम है त्रिदेव थ्योरी, ठीक है। और त्रिदेव थ्योरी को आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। त्रिदेव थ्योरी को जानेंगे तो शायद हमारी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्लियर हो जाएगा, धर्म कर्म की बातें क्लियर हो जाएगी, बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 3 तरह के काल होते हैं, है ना, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इसमें से सबसे बड़ा काल आपको कौन सा लगता है? भविष्य का, सर भूतकाल, वर्तमान काल। वर्तमान का वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ठीक है। सर ये रिकॉर्डिंग मिलेगी ना हमारे को? बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगा, आप तो बेफिक्र होकर सुनिए मेरी को, है ना, चिंता ही नहीं करना है, ठीक है। तो देखो, अभी मैं आपको कुछ शास्त्रों के उत्तर दूंगा, समझ में नहीं आएगा, ग्रंथों की बात करूंगा, समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप प्रैक्टिकली सोचो कि 3 तरह के काल में सबसे बड़ा काल कौन हो सकता है? तो वर्तमान, भूतकाल। देखो, भविष्य काल एक माया है, पता है आपको? भविष्य काल क्या है? एक माया है ना। इसको आप बोल सकते हो कि आ, जैसे बोलते हैं ना, डिजिटल है, डिजिटल, है ना, इसको आप महसूस कर सकते हो 2025 में ऐसा होगा, एक कल्पना ही है। 2030 में ऐसा होगा, एक कल्पना ही है। तो भविष्य काल क्या है? कल्पना है, ठीक है ना। इसका कोई अस्तित्व समझ में नहीं आ रहा कि क्या है भविष्य में, आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, ठीक है। लेकिन भूतकाल एक पूर्ण रूपेण घटना है, जो हो चुका, जो घटित हो चुका। राम का अवतार हो चुका, कृष्ण का अवतार हो चुका, है ना, समुद्र मंथन हो चुका, है ना, राम मंदिर बन चुका, उसकी उसका पूजा हो चुका,
नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, हमारा बैच 18 बन चुका है, समझ में आ रहे हो? तो भूतकाल, भूतकाल एक फिक्स फिक्स घटना है, जबकि भविष्य काल एक कल्पना है। इस बात को रिलेट कर पा रहे हो? भविष्य की एक भी चीज मुझे बता दो कि ऐसा होगा, ऐसा होगा ही, कल्पना ही है, क्या पता 19-20 हो, फिक्स तो नहीं ना, क्या पता 19-20 हो, फिक्स तो नहीं। लेकिन भूतकाल की घटना जो है वो बिल्कुल स्थिर है, बिल्कुल फिक्स है, ठीक है, समझ पा रहे हो ना? तो सबसे बड़ा काल कौन सा हुआ? अगर मैं बोलूं कि भूतकाल और भविष्य काल में से सबसे बड़ा काल कौन सा हुआ, तो क्या बोलोगे? वर्तमान का। अरे भूतकाल और भविष्य काल में सबसे बड़ा काल कौन सा है दोनों में से? भूतकाल। भूतकाल बड़ा है और स्थिर है, नहीं, भविष्य समझ में आ रहा है? तो बड़ा तो भविष्य होगा ना, क्योंकि भविष्य में संभावनाएं ज्यादा है कि कुछ भी हो सकता है, और भूतकाल तो लिखा जा चुका है ना, हाँ, उसमें तो कुछ बदलाव हो नहीं सकता। मैं बदलाव की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ बड़ा कौन सा है, इसमें तो मैं वो बदलाव की बात ही नहीं कर रहा। भविष्य काल है, क्योंकि आगे पता नहीं कब तक हम लोग उसको फिक्स नहीं हो ना, फिक्स हाँ, नहीं हो, फिक्स है या कुछ फिक्स नहीं है फिक्स भविष्य नहीं है काल। ना, फिक्स नहीं है ना, इसलिए ये कल्पना वाला है। भविष्य काल को आप क्या बोल सकते हो? इमेजिनेशन। ये क्या है? इमेजिनेशन है। जबकि भूतकाल को आप क्या बोल सकते हो? कि फिक्स्ड है। ये आप समझ पा रहे हो? जो फिक्स्ड घटना हो चुका है, मतलब स्थिर स्थिर हो चुका है। अगर आप ये सोचो कि जो मैं तुरंत तुरंत बोल रहा हूं, ये भी तुरंत तुरंत पास्ट में जा रहा है, मतलब एक एक चीजें पास्ट में जा रही है, ठीक है। आज जब बच्चा जब पैदा होता है ना, तब उसमें असीम संभावनाएं दिखती, तो उसके लिए भविष्यकाल बड़ा है, समझ में आ रहा है? आज आज आप लोग जिस उम्र में आ गए हो, हम लोग जिस उम्र में आ गए हैं, हमको एक मोमेंट के बाद हमारा भूतकाल बड़ा दिखने लग जाता है, समझ पा रहे हो? अगर आज आप 60 साल की उम्र के हो या 50 साल की उम्र के हो, तो आपको अपना भूतकाल बड़ा नजर आ रहा है, और एक बच्चा 1 साल की उम्र का है तो उसको अपना भविष्यकाल बड़ा नजर आ रहा है। इस तरह से रिलेट कर सकोगे? समझ में आ हाँ, रहा है ना? लेकिन एक चीज तय मानिए कि वो बच्चा एक दिन 50 साल की उम्र में आएगा और वो एक बात जरूर बोलेगा कि भूतकाल बड़ा हो गया। वो कभी ये नहीं बोल सकता कि मेरा भविष्यकाल बड़ा है। क्या आप रिलेट कर पा रहे हो? हाँ, ठीक है। रिलेट कर पा रहे हो? आप Yes. एक एक टाइम के लिए बोल सकते हो कि भविष्यकाल बड़ा है, लेकिन 90 साल की उम्र में आपको ये बोलना पड़ेगा कि मेरा भूतकाल बड़ा है। Yes. राइट। अंतिम सत्य मानना पड़ेगा कि भूतकाल बड़ा है, ठीक है। और सनातन संस्कृति इसको मानती थी, सनातन संस्कृति इसको मानती थी, और इसलिए मृत्यु के देवता भगवान महाकाल को सबसे बड़ा बोला जाता है। बोला जाता है भाई, त्रिदेव में सबसे बड़े कौन है? महादेव। ब्रह्मदेव को बड़ा नहीं कहा, महादेव जो भूतों के संग रहता है, जो भूतकाल को बताता है, जो पास्ट घटना को बताता है, समझ में आ रहा है? जो मृत्यु का देवता है, जो मृत्यु को बताता है, समझ में आ रहा है? तो सबसे बड़ा कौन हुआ? महादेव। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सनातन संस्कृति बोल रही है, मैं तो आपको सिर्फ दिशा दे रहा हूं। ऑलराइट, तो सबसे बड़ा हमारे जीवन में होता है भूतकाल, जिसको बोलते हैं महादेव। ऑलराइट, और एक होता है भविष्यकाल, जो इमेजिनेशन है, जो कल्पना है ना, जिसमें हम अच्छा सोच सकते हैं, जिसको बोलते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा मतलब भविष्यकाल है, शिव मतलब भूतकाल है, और विष्णु को बोला जाता है वर्तमान काल। जो हम जी रहे हैं ये सबसे बेस्ट मोमेंट है ना। मेरे को भूतकाल का चिंता ना भविष्यकाल का चिंता, सर जो आज चल रहा है वो सबसे सुपर बेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? इसको वर्तमान बोलते हैं का। वर्तमान काल, विष्णु, है ना। आज है, अगर आप आज खुशी से किसी को खुशी दे पाए, आज जी लिए, तो आपने बहुत बढ़िया काम किया। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें समझ पाए आप? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ये पूरी तरह से हमारे लिए त्रिदेव थ्योरी से जुड़े हुए हैं। और आपने एक चीज देखा होगा, भगवान विष्णु के भी अवतार हुए, तो उन्होंने ब्रह्मदेव की पूजा करी कि महादेव की पूजा करी? विष्णु जी की, महादेव की पूजा करिए, भाई, शिव जी। है ना, भगवान श्री राम ने एक ज्योतिर्लिंग बनाया था, है ना, दक्षिण भारत में, लंका के प्रवेश के लिए। तो उस ज्योतिर्लिंग का नाम जानते हो क्या है? रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। समझ में आया? ठीक है। तो भगवान शिव सबसे बड़े हैं। और आपको ज्योतिष में एक छोटा सा एक मैं क्लू छोड़ के जाना चाहता हूँ, है ना, कि ज्योतिर्लिंग कितने होते हैं? 12। 12। और ज्योतिष में भाव कितने होते हैं? 12। ज्योतिष में राशि कितनी होती है? 12। 12। समझ में आया? तो हमारी एक एक राशि,
हमारा एक एक भाव एक एक ज्योतिर्लिंग की बात करता है। इस बात को ये दिमाग में फिट कर ले, है ना। भगवान शिव कौन है? अजन्मा है। कौन है? अजन्मा। ज्योतिष कभी जन्म नहीं हो सकता। समझ में आया? इसलिए मैं कहता हूं कि ज्योतिष को पढ़ाया ही नहीं जा सकता, ज्योतिष को सिखाया नहीं जा सकता। भगवान शिव प्रकट हुए थे, ज्योतिष प्राकट्य होती है। जिस व्यक्ति को जिस समय में ज्ञान की प्राप्ति होना होता है, चाहे एक डाकू व्यक्ति होगा ना, उसको भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। वाल्मीकि एक डाकू व्यक्ति था, रामायण लिख दिया ना। तुलसीदास जी पत्नी प्रेम में पागल व्यक्ति थे, रामायण लिख दिया ना। जिस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होना है ना, तो वो प्राकट्य होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम ज्योतिष सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक नहीं सीख पाए। और बहुत सारे लोगों के जीवन की घटना ऐसी होती है कि वो ज्योतिष सीख जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता हम ज्योतिष कब सीखा है। क्या आपने कभी अनुभव किया कि ज्योतिष को सिखा नहीं जा सकता? क्या आपने कभी इस चीज को अनुभव किया? ज्योतिष प्रकट होता है। समझ में आ रहा है? और जैसे आप देखना कि दुख दर्द हमारे जीवन में आया और हमारे जीवन में एकदम से ज्योतिष प्रकट हो गया, अब हम ज्ञान के मार्ग पर चलने लग गए। पहले समझ में नहीं आ रहा था, जी लेकिन बिल्कुल। एकदम से कोई घटना घटी और एकदम से हम उस मार्ग पे आ गए और हमें वो चीजें रिलेट होने लग गई कि ज्योतिष होता है। प्रकट ही हुआ ना, सिखाया तो नहीं गया ना। ज्योतिष को सिखा ही नहीं सकता है। ठीक है, तो तीन तरह के काल, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तीन तरह के हमारे देव, है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। और तीन तरह के कर्मास, जिसको हम बोलते हैं संचित कर्मा। संचित कर्मास को बोला जाता है ब्रह्मा, क्रियमाण कर्मा को बोला जाता है विष्णु, और प्रारब्ध कर्मास को बोला जाता है शिव। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारी जन्म कुंडली जिस जिस कर्मास के माध्यम से बनती है, उसका नाम संचित और क्रियमाण नहीं है, उसका नाम है प्रारब्ध कर्मास के कारण हमारा जन्म कुंडली का निर्माण हुआ। ठीक है, समझ में आया? प्रारब्ध कर्मास के कारण हमारा जन्म कुंडली का निर्माण हुआ। और प्रारब्ध कर्मास का मालिक कौन है? कौन है विष्णु। प्रारब्ध कर्मास का मालिक? शिव जी। शिव है। ठीक है, तो आप किसी को मानो या ना मानो, है ना, किसी की पूजा या करो या ना करो, आपको एक व्यक्ति की पूजा करना अनिवार्य है, जिसका नाम है शिव, है ना। और बहुत सारी कहानी से मैं रिलेट करूंगा। ये समुद्र मंथन का आपको एक पेज दिख रहा है, ठीक है। इस जी। समुद्र मंथन में एक एक वासुकी नाम की रस्सी थी। वो रस्सी कौन थी? नाग। नाग ही था ना भाई, नाग था। उसको, है ना, देवता लोगों ने तो पूंछ पकड़ी थी और दानवों लोगों ने मुंह पकड़ा था सांप का, और फिर मंथन किया था। और वो सर्प कहाँ रहता है? कौन से देवताओं के गले में रहता है? शिव जी के। समझ में आ रहा है? शिव जी के गले में रहता है। समुद्र मंथन से जो पहली चीज निकली थी, उसका नाम क्या था? विष। क्या था? विष। जहर था, विष, है ना। और उसको पीने वाला व्यक्ति कौन है? शिव। शिव है ना। इस समुद्र मंथन की कहानी से भी हम बहुत सारी चीजें को, है ना, अपने जीवन से जोड़कर देखेंगे। ठीक है, हमारे जीवन में भी कोई भी व्यक्ति, पता है, अमृत नहीं होता। कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो जाए, क्योंकि सामान्य आदमी कभी अमृत हो नहीं सकता। उसके जीवन में सबसे पहले बुराइयां हैं, और हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ तो बुराइयां हैं ही। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बोल दे कि मेरे अंदर सर कोई बुरा नहीं, मैं तो भगवान हूं? ऐसा नहीं हो सकता ना। किसी की चुगली करने की बुराई होगी, किसी की बुराई सुनने में मजा आ रहा होगा, है ना। कुछ अलग करने में मजा आ रहा होगा, ठीक है। कुछ भी गलत करने में कभी कभी अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है। तो कोई ना कोई तो बुराई हमारे जीवन में है ही, ठीक है। तो उस बुराई को पीने वाला व्यक्ति कौन है? शिव जी। शिव शिव है। जी। और शिव क्या है? शिव का भगवान मत मानो 2 मिनट के लिए। शिव हमारे जीवन में क्या है, वो रिलेट कर पा रहे हो? शिव हमारे जीवन में प्रारब्ध कर्मास का नाम है। पता है, हमारे 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 मानव जीवन में कुछ ना कुछ वृत्तियां होती है, कुछ ना कुछ व्यक्ति में एक बुराई फिक्स्ड होती है। कि शायद जैसे किसी को गुस्सा ज्यादा आता है ना, किसी को, कोई लालची व्यक्ति है ना, कोई इगोइस्टिक है। ऐसी बुराइयां फिक्स किसी न किसी जीवन में जन्म से ही हो जाती है। जन्म से ही होता है कि नहीं होता है? कोई व्यक्ति कोई अच्छाई और किसी न किसी बुराई को लेकर आता है, ठीक है। तो शिव यहाँ पे, आप इसको, इनको भगवान मानने की कोशिश ना करें 2 मिनट के लिए। ये समझ के चलो कि जो हमारी बुराइयां हैं, वो पीने वाला जो व्यक्ति है, उसको हम शिव बोलते हैं। शिव जहर पीता है, ऑलराइट। और ये जो शिव जो है ना, ये हमारे लिए पास्ट लाइफ कर्मास है। शिव का मतलब पास्ट लाइफ कर्मास,
जो हम प्रारब्ध में से ही कुछ चीजें छोड़कर आए हैं, वो चीजें हमारे लिए जीवन काल जुड़ी हुई रहती हैं। किस तरह से? एक सांप की तरह, सिर्फ एक सांप की तरह रहती है। समझ में आया ये बात? समझ में आ रहा है? जो चीजें आप प्रारब्ध में ही छोड़कर आए हो, वो हमारी लाइफ में बिल्कुल एक सांप की तरह खड़ी रहती है। बोले ये काम तो करना ही पड़ेगा, जैसे सांप आता है तो वो व्यक्ति करता है ना, बोले करना ही पड़ेगा अब तो। समझ में आ रहा है? तो एक डर की तरह खड़ा रहता है ना, एक विष की तरह खड़ा रहता है कि बोले तो करना ही होगा। आप रिलेट कर पा रहे हो मेरी बातों को? यस सर। ठीक है। और जरूरी नहीं कि प्रारब्ध कर्मास अब बुरा ही हो, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। नाग में जहर भी होता है और नाग के अंदर मणि भी होती है, पता है आपको ये बात? सर्प के अंदर विष तो होता ही होता है, तो पता है, लेकिन सर्प के अंदर मणि होती है। अन्य कोई जानवर ऐसा नहीं है जिसके अंदर मणि हो, कोई है? लेकिन एक पाराशरीय योग भी बताता है, नागमणि योग। ठीक है ना? नाग में एक ऐसी मणि होती है जिसमें हीरा होता है, हीरा लगा हुआ होता है। ठीक है। तो आज भी देखना, जहां पे भी जमीन जायदाद गड़ा हुआ रहेगा ना, वहां पे सांप दिखेंगे आपको। पता है, पुराने खजानों के आसपास आपको सांप नजर आएंगे। जिस घर में पहले से, मान लो पहले से पुराना धन का घड़ा भरा हुआ है ना, आसपास सांप नजर आएंगे। जो विरासत का कोई राजमहल है, वहां पे सांप नजर आएंगे। कभी आपने अनुभव किया ऐसा, या पुराने लोगों को सुना? सांप वही रहता है जहां पे अथाह धन हो। पता है आपको ये बात? सांप का निवास स्थान वही है जहां पे अथाह धन हो या गड़ा हुआ धन हो। आपको पता है सांप का रहने का स्थान कौन सा है? इंसान का रहने का स्थान कौन सा है? पृथ्वीलोक। देवताओं के रहने का स्थान कौन सा है? स्वर्गलोक। है ना, स्वर्गलोक या आकाश लोक, कुछ भी बोल सकते हैं। और सांपों का रहने का स्थान कौन सा है? पाताल लोक। है ना, तीन तरह के लोक होते हैं, एक होता है स्वर्ग, एक होता है पृथ्वी, एक होता है नरक। है ना, तो पाताल का जो राजा कौन है? वो होता है सांप। है ना, तीन तरह के, है ना, भगवान शिव के तीन स्वरूप हैं। तो एक की पूजा करता है उज्जैन महाकाल में, है ना, इंसान। एक की पूजा करता है, ठीक है, देवता। और एक की पूजा करता है दानव, जिसको बोलते हैं सांप। समझ में आया? तो सांप का हमेशा से कनेक्शन या तो पापी से रहा, पाप से रहा, या फिर पुनर्जन्म से रहा, या प्रारब्ध कर्मा से रहा, या फिर एक डर से रहा, या फिर उसको डर के कारण एक भगवान से संबंध जोड़ा गया है। समझ में आया? और आपको पता है सबसे ज्यादा धन कहाँ पे है? पाताल लोक में सबसे ज्यादा सोना है। समुद्र के अंदर सबसे ज्यादा सोना है, पता है आपको? समुद्र के अंदर, समुद्र से पाताल लोक आ जाता है ना, समुद्र के अंदर सबसे ज्यादा सोना है। सांप का तो निवास स्थान ही वहां पे जहाँ पे धन हो, जहाँ पे स्वर्ण हो, जहाँ पे हीरे हो। ये बात जानते हो आप? ये बात जानते थे क्या आप पहले से? ठीक है। और और हमारी जब जन्म कुंडली बनती है ना, तो इसका नाम पता है जन्म कुंडली क्यों है? हम जा रहे हैं। एकमात्र ऐसा जीव है जो कुंडली मारकर बैठ सकता है। सही बोल रहा हूँ? सांप कुंडली मारकर बैठ सकता है और कहां से भी कहां एकदम से फाइट कर सकता है। वो अपने आप को लपेट कर बैठता है ना सांप। तो एकमात्र जीव है जो कुंडली मारकर बैठता है, बोलते ना कि कुंडली बना ली। है ना? और आप देखना, आप गूगल पे भी सर्च करना जन्म कुंडली, तो जन्म कुंडली के साथ एक सांप का फोटो आ जाएगा। कभी नोटिस किया है बात? एक सर्प का फोटो आ जाता है। ठीक है। तो हमारा कनेक्शन कहां से है? हमारा कनेक्शन प्रारब्ध कर्म से, ज्योतिष का कनेक्शन भूतकाल से, ज्योतिष का कनेक्शन शिव से, और हमारा जीवन का कनेक्शन हमारी पास्ट लाइफ की कर्मा से है। और आप यकीन मानकर चलो कि जो भी व्यक्ति हमको इस जीवन में मिलता है या कभी भी मिलता है, तो और जो हमारा खास बन गया या दुश्मन बन गया, दोस्त बन गया, कुछ भी बन गया हो, वो हमारे प्रारब्ध कर्म का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। आप यकीन करते हो इस बात पे? जैसे मंजू मैडम बोल रहे थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे साथ ऐसी घटनाएं क्यों हो गई, है ना? तो क्यों हो गया? इसका प्रारब्ध कर्मा से बहुत गहरा कनेक्शन है। पास्ट कर्मा से हमारे लाइफ का बहुत गहरा कनेक्शन है। इसलिए तो बोलते हैं कि राहु अनप्रिडिक्टेबल है। राहु को प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, राहु को बोलते हैं ना सर्प है ना? राहु अनप्रिडिक्टेबल है। और रामायण ज्योतिष ये बोलता है कि राहु शिव की तरह है। ठीक है ना? अगर हम राहु को किसी एक ग्रह का नाम, एक भगवान का नाम देंगे, तो वो शिव है। समझ में आया? शिव की तरह कैरेक्टरिस्टिक राहु के आपको आपको मिलेंगे। ठीक है। तो शिव मतलब राहु। आपको ये बात समझ में आया? प्रारब्ध कर्मास मतलब राहु, ये बात समझ में आया? राहु को बोलते हैं पापी ग्रह, समझ में आ रहा है? राहु को पापी बोलते हैं ना। तो सबसे पहले हमारे जीवन की शुरुआत होती है पाप कर्मा से। आपको पता है मानव जीवन की स्टार्टिंग कहां से होती है? पाप कर्मा से। क्या आप जानते हो?
पता है आपको ये चीज? तो हमारी स्टार्टिंग, नहीं। हाँ मैं बता रहा हूँ, हमारी स्टार्टिंग होती है पाप कर्मा से। क्योंकि कोई भी इंसान पैदा होते ही पुण्य काम नहीं करता, पैदा होते ही पाप काम ही करता है सबसे पहले। उसको कुछ नहीं पता होता। समझ में आ रहा है? आपको पता था क्या कि क्या काम अच्छा होता है? नहीं पता होता है ना। सबसे पहले व्यक्ति गलती करता है। आज मान लो आप प्रिडिक्शन कर रहे हो, आपको लग गया कि मैं प्रिडिक्शन कर सकता हूँ। संभवतः शुरुआत में 2-4 कुंडली भी गलत प्रिडिक्शन करोगे, क्योंकि हम अवतार थोड़ी हैं। हम भगवान कृष्ण नहीं है कि भाई पैदा होते ही जल्दी से उठ के हम वहां पहुंच जाएंगे। हम पैदा होते से ही गलती कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो शुरुआत हमारी होती है राहु से। ये समुद्र मंथन बता रहा है कि सबसे पहले हम अपने आप को, समुद्र मतलब अपने आप को मंथन करो। जब हम अपने आप को मंथन करते हैं तो सबसे पहले पाप निकलता है और सबसे आखिरी में अमृत निकलता है। समझ में आया? इसलिए मानव जीवन में व्यक्ति पहले धक्के खाता है, धोखे खाता है, दुख देखता है ना, सही गलत कर्मास होते हैं, उसको निकल कर आगे फिर मोक्ष की प्राप्ति करता है, अमृत की प्राप्ति करता है। समझ में आ रहा है? समुद्र मंथन में भी तो यही है। पहले जहर निकला, फिर जहर के बाद बहुत सारी चीजें निकली, फिर वेद पुराण निकले, फिर ज्ञान निकला, फिर चंद्रमा निकला, फिर लक्ष्मी निकली, है ना, हाथी निकले। इतना सब धन कमाने के बाद फिर आखिर में अमृत निकला कि अब वो प्राप्त करेंगे। ऑलराइट, तो मानव जीवन भी ऐसा ही लगता है आपको, है ना, कि पहले कुछ होता है, फिर पैसा कमाना जानते हैं, फिर ज्ञान भी ले लेंगे, सर ज्ञान पढ़ना है बहुत हो गया, फिर आखिर में अमृत पिला दो, है ना। तो ये जीवन सेम टू सेम समुद्र मंथन एक तरह से हमारे जीवन का मंथन ही मानकर चले। ठीक है, ठीक है। दाल पूरी होगी पापा। हाँ, अब ये आपको फोटो दिख रहा है? यस सर। अब पहले तो मैं बोल रहा था कि शिव के गले में सांप है। अब सांप का कनेक्शन भगवान विष्णु से मिल रहा है। भगवान विष्णु का शयन स्थान कौन सा जीव है? किसके ऊपर सोते हैं? हम बिस्तर के ऊपर सोते हैं। भगवान विष्णु किसके ऊपर सोते हैं? शेषनाग। नाग के ऊपर सोते हैं ना। आज की क्लास का मोटिव इतना सा है कि मैं आपको नागों के बारे में बहुत गहरी बातें बताना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि नाग कैसे कैसे काम करता है। भगवान विष्णु शेष नाग के ऊपर सोए हुए हैं, नाग के फण के ऊपर, है ना। नाग के फण उनको देख रहे हैं, दिख रहा है? ठीक है। समझ में आ रहा है? और भारत पहले तो, है ना, सनातन संस्कृति की गहराई देखेंगे। सनातन संस्कृति को देखो कि ऐसा कौन सा जीव है जिसकी पूजा कर रहा है, ऐसा कौन सा पशु है जिसकी सनातन संस्कृति पूजा करता है। नागों के मंदिर मिलेंगे भारत में? हाँ मिलेंगे। भालू के, बंदरों के मंदिर मिलेंगे? किसी अन्य जीव के मंदिर मिलेंगे? नहीं। लेकिन नाग के मंदिर मिलेंगे? हैं? सही कह रहा हूँ? नाग को पकड़ने के लिए एक ट्यून भी होती है ना। तो एकमात्र उसको पकड़ने के लिए ना एक ध्वनि का एक अलग से एक सिस्टम बनाया गया। अन्य किसी जीव को पकड़ने के लिए ऐसा किया? आपने बहुत सारे पुराने पिक्चरों में देखा होगा, ट्यून होता है ना। तो अन्य किसी जीव को लेकर इस तरह की बात हुआ? आप रिलेट करने की कोशिश करना कि नाग क्या है हमारे जीवन को लेकर, ठीक है। और समुद्र मंथन की स्टार्टिंग नाग से हुआ, राहु और केतु की स्टार्टिंग नाग से हुआ, है ना। समुद्र मंथन हुआ था, गर्दन कटा था, राहु को नाक का मुंह रह गया, फिर वो उधर पूछ रह गया। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसको बोलते हैं काल, राहु को बोलते हैं काल। क्या बोलते हैं? काल। और नाग को भी बोलते हैं काल। नाग को देखते से सबसे पहला डर पता है क्या आता है? मृत्यु। नाग को देखते से अगर किसी ने बोल दिया कि भाई इसको नाग काट गया, तो पहला डर एक ही है कि मृत्यु। समझ में आया? और हमारी संस्कृति हमको सबसे पहले किसी चीज का पाठ पढ़ा रही है तो वो है मृत्यु। अगर जन्म के बाद सबसे पहले कोई शाश्वत सत्य है तो उसका नाम क्या है? मृत्यु। आप चाहे भगवान विष्णु की पूजा करोगे, आप चाहे भगवान शिव की पूजा करोगे, आपको एक एक चीज दिख जाएगा जिसका नाम है नाग, है ना। और नाग का डायरेक्ट संबंध किससे है? मृत्यु से। नाग का डायरेक्ट संबंध किससे? मृत्यु से। नाग का डायरेक्ट संबंध किससे? पाताल लोक से। नाग का डायरेक्ट संबंध किससे? डर से। नाग का डायरेक्ट संबंध किससे? कि भैया गलत कार्य नहीं करें हम। थैंक यू।
समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? हम भगवान की पूजा करते हैं तो क्या देखते हैं? भगवान को देख के समझ में आता है कि हमको गलत काम नहीं करना, गलत काम करेंगे तो ये बैठा हुआ है ऊपर, इसलिए भगवान शिव ने सिर में बैठा लिया, मतलब बैठा हुआ हूं मैं। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो कर्मास की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और आप बहुत गहराई से देखना हमारे सनातन संस्कृति कल्चर को। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, संचित कर्म प्रारब्ध तो क्रियमाण। देखो, संचित कर्मा को बोलते हैं ब्रह्मा, प्रारब्ध को बोलते हैं शिव, ये स्क्रीन दिख रहा है ना आपको, और Yes. क्रियमाण को बोलते हैं विष्णु। वास्तव में भूतकाल में जो भी हुआ वो सब शिव में है ना? वही एकमात्र भूतों के संग रहता है ना? वहीं से शुरुआत है। शिव भूतकाल के नाम से जाना जाता है। शिव को महाकाल भी बोला जाता है ना? जो कालों का काल है तो उसको बोलते हैं महाकाल, है ना? जो सब कुछ जहां विलय हो जाएगा उसका नाम है भूतकाल। वर्तमान काल और भविष्य काल भी कहीं लगातार विलय हो रहा है तो उसका नाम कौन है? भूतकाल। हर चीजें भूतकाल में विलय हो रही है लगातार। ठीक है, तो इसलिए शिव भूतों के संग रहते हैं, शमशान में रहते हैं, है ना? हिमालय में रहते हैं। आप देखना उनके जो साथी गण है ना, भूत प्रेत है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कर्म सिद्धांत की। ठीक है, तो कर्म सिद्धांत की बात करें तो शिव को आप ग्रहों से बोल सकते हो राहु, है ना? इसको आप कल्पना के रूप में, है ना, इसको समझें, है ना? एग्जैक्टली ऐसा है नहीं, लेकिन कल्पना शक्ति लगा सकते हो। शिव को बोला जाता है राहु, विष्णु को बोला जाता है गुरु, और ब्रह्मा को बोला जाता है केतु। ठीक है, तो राहु और केतु के बीच में जो एक एक ब्रिज है उसको बोलते हैं विष्णु। ठीक है ना? उसको बोलते हैं गुरु। ठीक है, और गुरु वह व्यक्ति है जो राहु और केतु के बीच का ब्रिज है। भूत और भविष्य काल के बीच में जो एक 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 काल आता है उसको बोला जाता है विष्णु का, है ना? इसको बोला जाता है वर्तमान काल, इसको बोला जाता है विष्णु। ठीक है, तो भूत और भविष्य काल की सारी चिंताओं से मुक्त रहकर हम किसी काल में जी सकते हैं तो उसका नाम है वर्तमान काल, जिसको बोलते हैं गुरु। ठीक है, शिव का इंडिकेट हम हमेशा दिखाएंगे पास्ट लाइफ से, विष्णु हमेशा बात करेगा प्रेजेंट लाइफ का, और ब्रह्मा आज हमेशा तुमने आरती कर ली थी? हाँ, ठीक है, और ब्रह्मा हमेशा से बात करेगी हमारी फ्यूचर लाइफ के बारे में। और आप सभी लोग, हम सभी लोग यहाँ पे, है ना, देखा जाए तो एक ही चीज को लेकर फोकस्ड रहते हैं कि सर हमें भविष्य के बारे में जानना है। ऑल राइट, यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो भविष्य के बारे में जानना है? लगभग सारे, ऑलमोस्ट, Yes, ऑलमोस्ट sir. कह सकते हो, Yes. है ना? क्योंकि भविष्य के बारे में तो जानना ही है। ठीक है, और भूतकाल मतलब शिव, और वर्तमान काल मतलब विष्णु, और भविष्य काल मतलब ब्रह्मा। और हमारी संस्कृति क्या बोलती है एक्चुअल में? ज्योतिष क्या है? ज्योतिष दो तरह से है। एक तो आपका नजरिया ज्योतिष के लिए क्या है, वो एक फैक्टर है। आपका नजरिया ज्योतिष से ये है कि ज्योतिष भविष्य बताने की कला है, वो एक फैक्टर है। और एक्चुअल में ज्योतिष क्या है, जो जो भगवान विष्णु के नजरिए से, या हम बोले कि वेद पुराणों के नजरिए से, या ऋषि मुनियों के नजरिए से, तो वो एक अलग फैक्टर है। सही बोल रहा हूं मैं? सामान्य आदमी की नजर से ज्योतिष एक ही चीज बोलता है कि ज्योतिष तो भैया हाथ देख के भविष्य बता दो, या कुंडली बता दो, या भविष्य फल कथन करो। ठीक है, ये हमारा आम आम नजरिया हो सकता है, लेकिन लेकिन वेद शास्त्र ऋषि मुनि के नजरिए से, भगवान के नजरिए से, ज्योतिष का अर्थ ये नहीं है। क्या आप जानना चाहते हो ज्योतिष का अर्थ क्या है? ज्योतिष की परिभाषा क्या है? चाहते हो? Yes. हाँ, Yes, sir. और मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो आप सोचकर आए हो, ज्योतिष वास्तव में वहां पे 1% भी एग्जिस्टेंस नहीं करता। आप जो भी सोच के आए हो ना कि ज्योतिष ऐसा है, शायद 1% भी आपको नहीं पता, या 1% ही आप जानकारी रखते हो। और इस बात को मैं क्लियर करूंगा, और मैं नहीं बोलूंगा, मैं आपको सिर्फ दिशा दे रहा हूं। मैं हमेशा बोलता हूं मैं आपको सिर्फ दिशा दूंगा, आप खुद रिलेट करोगे, आप बोलोगे सर आप सच बोल रहे हो। पता है? तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों को लगता है कि ज्योतिष भविष्य काल बताने की ही विद्या है, और इसका मूल मकसद ये है कि भविष्य को देखना। तो सभी को लगता है almost. बता सकते हो? सभी को लगता है। सभी को लगता है। और मैं बोलूँ कि हम सभी को लग रहा है, तो हम सिर्फ 1% ही अपने नजरिए से इसको देख पा रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा है नहीं। आपको ये बात पे विश्वास हुआ ना कि भूतकाल मतलब शिव है, वर्तमान काल मतलब विष्णु है, और भविष्य काल मतलब ब्रह्मा है? विश्वास हो गया इस बात पे मेरा? हाँ या ना? Yes.
पूरा विश्वास हो गया, अभी तक समझाया। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं दूसरा। भारत में सबसे कम मंदिर कौन से भगवान के हैं? ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा विष्णु महेश में से। ब्रह्मा जी। अच्छा, ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी के मंदिर तो ज्यादा होना चाहिए भाई, ज्योतिष हम्म, भविष्य बताने की कला है ना, तो हर गांव में 2-4 ब्रह्मा के मंदिर तो होना चाहिए। समझ में आ नहीं है रहा है? सर। श्राप ब्रह्मा मिला था ना उनको तो जी ब्रह्म ने, और विष्णु जी ने ब्रह्मा दिया था। हाँ जी, ब्रह्मा जी के मंदिर सबसे कम है, या फिर भारत में एक ही है पुष्कर, राजस्थान में 1-2 मंदिर और किसी ने बना दियो बात अलग है, लेकिन एक ही मंदिर है पुष्कर, राजस्थान, अजमेर डिस्ट्रिक्ट, है ना, मेरे यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है ना, नीमच डिस्ट्रिक्ट से। समझ में आ रहा है? सही बोल रहा हूं ना मैं? और ब्रह्मा भविष्य काल बता रहा है, और हमारी संस्कृति हमको ये बता रही है कि भविष्य काल का सिर्फ एक ही मंदिर है, मतलब ब्रह्मा का एक ही मंदिर है। और हम ये बोल रहे हैं कि ज्योतिष भविष्य बताने की कला है, और हमारी संस्कृति हमको ये सिखा रही है कि विष्णु और शिव से कम मंदिर, बहुत कम मंदिर, या फिर कोई तुलना ही नहीं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हो सकता है कि आपके शहर में ब्रह्मा का मंदिर हो ही नहीं, होगा ही नहीं यार, हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो नहीं होता, है ना, विष्णु के मंदिर मिल जाएंगे, माता के मंदिर मिल जाएंगे, सब तरह के मंदिर मिल जाएंगे। तो हमारी संस्कृति हमको क्या सिखाना चाह रही है? मैं आपको सिर्फ दृष्टि दे रहा हूं, मैं आपको सिखा नहीं रहा, मेरे को नहीं आता ज्योतिष, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं कि हमारी संस्कृति आपको क्या सिखा रही है, क्या दिखा रही है, कि भविष्य की चिंता सबसे कम करना चाहिए, या ज्योतिष भविष्य बताने की कला सिर्फ एक पहलू, एक फैक्टर है कि ज्योतिष भविष्य जानता है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा मंदिर किसके हैं, शिव और विष्णु में से? अब ये प्रश्न थोड़ा सा पहले बन जाएगा, शिव भगवान के। है ना। हाँ, हो सकता है कि बराबर भी हो, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि सबसे प्राचीन मंदिर शिव के हैं। विष्णु से भी पुराने मंदिर अगर किसी भगवान के मिलेंगे तो वो शिव के मिलेंगे। सही बोल रहा हूँ, है ना। राम के आने से पहले राम के मंदिर नहीं थे, लेकिन शिव का मंदिर तब भी था। कृष्ण के आने से बिल्कुल। पहले कृष्ण के मंदिर नहीं थे, लेकिन शिव का मंदिर तब भी था। समझ में आ रहा है? तो शिव के मंदिर सबसे पुराने हैं, ऑल राइट। और हमारा ज्योतिष शास्त्र सबसे पुराना है, ठीक है। और हम हर तरह की चीजें जानते हैं, ठीक है। हमारा ज्योतिष शास्त्र ये बोलता है कि सारी चीजें पूर्व में ही हो चुकी है। ये यहां तक बोलता है कि, मतलब हमारा समुद्र शास्त्र ये बोलता है कि राम से आने के पहले राम का वर्णन हो चुका था। हमारा हमारा सनातन संस्कृति ये बोलता है कि दशा अवतार होगा और कल की अवतार होगा, और कल की अवतार इसी जगह होगा। क्या आप सहमत हो? हमारा सनातन संस्कृति ये बोलता है कि कब पृथ्वी का विनाश होगा और कब वापस से पुनर्जन्म होगा। सही कह रहा हूं? और ये सारी चीजें तब हो गया था जब कोई भी अवतार नहीं पैदा हुआ था। समझ में आया? मतलब हम कितनी गहराई से सारी चीजों को जानते हैं, पूर्व में ही सब कुछ जानते हैं। आप रिलेट कर पा रहे हो? मतलब हमारे लिए भविष्य काल भी भूतकाल है। आप इस बात को समझ पा रहे हो? आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? हमारे लिए भविष्य काल भी भूतकाल है, क्योंकि वो घटना तो हो चुकी है। इसलिए तो ऋषि मुनि पहले घटना बता देते थे कि ऐसा मैं वहां तक की यात्रा करके आ चुका हूँ, है ना। मैं 2140 में जी के आ चुका हूँ। समझ में आ रहा है? हमारे ऋषि मुनि 2140 में जी रहे होते हैं और 2040 की बात कर रहे होते हैं। आप रिलेट कर पा रहे हो? क्योंकि वो कहाँ जाते हैं, वो अलग ग्रह पे चले जाते थे। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? आप रिलेट कर पा रहे हो? और आज भी ऐसा होता है, आज भी ऐसा होता है कि एस्ट्रो ट्रेवल जिसको बोलते हैं, नाम सुना आपने? आपने नाम सुना है एस्ट्रो ट्रेवल? आज भी ऐसे कई लोग हैं जो है ना, मतलब कि आकाश गंगा की यात्रा कर रहे हैं, ठीक है ना। सर अभी तो कुछ लोग कराने भी लग गए एस्ट्रो ट्रेवल है ना, वो तो कोर्स पता नहीं कराने। मेरे को, है ना, कराने लग गए, है ना। लेकिन मैं समझता हूँ कि एस्ट्रो ट्रेवल की यात्राएं, है ना, हमारे सनातन संस्कृति में रहा था। राजा दशरथ जी के यहाँ पानी नहीं आ रहा था, तो राजा दशरथ जी नक्षत्र लोक पे चले गए। भाई आप मंगल पे जाते हो तो आपकी उम्र आधी हो जाती है ना, आपका वजन कम हो जाता है, वो एस्ट्रो लोक पे चले गए। समझ ना, समझ में आ रहा है? समझ पा रहे हो? तो कोई भी चीजें एक्चुअल में भविष्य नहीं है, हम सारी चीजें भूतकाल को लेकर कनेक्ट कर रहे हैं। और इसलिए ज्योतिष शास्त्र बहुत स्पष्ट बता देता था कि मृत्यु की तिथि यह है ना।
इसलिए ज्योतिष शास्त्र बहुत बहुत स्पष्ट बता देता था कि आपकी शादी इस तारीख को होगी, क्योंकि भूतकाल को देखना आसान होता है ना। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं टाइम ट्रेवल, कि आप समय के परे हो चुके हो। समझ में आया? तो ज्योतिष शास्त्र एक्चुअल में समय से परे होने की बात करता है। आप समझ पा रहे हो? ज्योतिष शास्त्र वास्तव में भविष्य बताने का माध्यम नहीं है, समय के पार जाने का माध्यम है। आप रिलेट कर पा रहे हो मेरी बात को? भविष्य देखना अलग चीज और समय के पार जाना अलग चीज। आप रिलेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस भविष्य बताना बहुत अलग चीज है, लेकिन समय के पार जाना बहुत अलग चीज है। ठीक है? और ज्योतिष शास्त्र ये बोलता है कि आप जब स्पिरिचुअलिटी में जाते हो तो हम समय के पार चले जाते हैं। आध्यात्म में जाते हैं ना तो व्यक्ति समय के पार चला जाता है। आप सोचो ना, ऋषि मुनि 1,000 सालों तक तपस्या कर रहे होते हैं, वो कहाँ गए थे? वो गए कहाँ थे? समय के पार चले गए थे। बैठा था अपने इस शरीर में यहाँ पे, लेकिन अपने सूक्ष्म शरीर में किसी और ही जगह ट्रेवल कर रहा है। तो यही तो होता था। हमारे ऋषि मुनि आंखें बंद करके तपस्या किए और उनको पता चल गया कि भाई मंगल लाल ग्रह का है। बैठे थे वहां तपस्या करके, लेकिन उनका एक शरीर वहां चला गया समय के पार। समझ में आया? बैठे थे यहाँ पे, है ना, रावण बैठा था पृथ्वी लोक पे और अपना आध्यात्म से शिव लोक पे चला गया, भगवान शिव से बात करके आ गया समय के पार। पहले के लोग देवताओं से बात करने चले जाते थे ना, भाई डायरेक्ट कनेक्शन देवताओं से होता था। कैसे होता था? आपको उसके लिए समय से पार जाना पड़ता था, इतनी ज्यादा सिद्धियां करनी पड़ती थी। सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ? तो ज्योतिष शास्त्र हमें समय से पार करवाने की बात करता है, स्पिरिचुअलिटी को जीने की बात करता है ना। बहुत दूर तक इसी शरीर में बैठे हुए हमें सूक्ष्म शरीर को लेकर बहुत आगे तक की बात कर सकता है। समझ पा रहे हो इस बात को? तो ज्योतिष भविष्य बताने की बात नहीं करता, ज्योतिष आपको दर्शन की बात करता है कि आप इतने केपेबल हो सकते हो। अगर किसी जमाने में कोई व्यक्ति ध्रुव तारा से मिलके आया, किसी जमाने में कोई व्यक्ति स्वर्ग इंद्रलोक को जीत के आया, तो ये ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता था, तो ऐसा हो सकता है। और उस जमाने में हर कोई व्यक्ति ज्योतिषाचार्य था। रावण बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य था, ठीक है, उसको पता था। ठीक है? तो ज्योतिष शास्त्र एक्चुअल में समय से पार होने की बात कर रहा है कि आप इतने सक्षम हो जाओ, आप अपने वेद पुराण को पढ़ने में इतने सक्षम हो जाओ कि आप समय के भी पार चले जाओ और आपको जो भी हो रहा है ऐसा लगता है कि सारा तो पास्ट में, ये तो सारा पास्ट लाइफ है ना। वर्तमान लाइफ आपको पास्ट लाइफ दिखने लग जाए कि ये तो हो चुका है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए मैंने एक सेशन लिया था, तो मैंने आपको बोला था, उसमें व्हाट्सएप पढ़ाया था कि भैया जन्म और मृत्यु में से कौन बड़ा? तो मैंने बोला था कि मृत्यु पहले आई फिर जन्म हुआ, जबकि हमको ऐसा दिखाई देता है कि जन्म पहले हुआ फिर मृत्यु होगा, इसलिए हम गलत जीते हैं कि हमारा जन्म हो गया, मृत्यु होना बाकी है। जबकि ज्योतिष शास्त्र ये बोलता है कि मृत्यु हो चुका, अब तू काम कर रहा है ना, तो ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि सुधार कर ले। मृत्यु तो हो चुका है, अब जो टाइम है इसमें बेहतरीन काम करके आ जा। ठीक है? समझ पा रहे हो? तो जीवन पहले नहीं आया, पहले मृत्यु आया। और आप ये बात मानकर चलो कि हमारी मृत्यु पहले हो चुकी है और अब हमें भगवान ने मौका दिया कि इस जन्म में कुछ बेहतरीन कार्य करने का, सिर्फ उल्टा चलना है। समझ में आ रहा है? उल्टा चलना है। हमें मौका मिला है, और एक्चुअल में हमें मौका मिला है। हमारा जन्म थोड़ी हुआ है, हमारा मृत्यु होने के बाद जन्म हुआ है। समझ पा रहे हो? और हमें हमें ये मौका ही मिला है कि हम यहाँ पे बेहतरीन काम कर सकते हैं सुधार करने के लिए। भेजता है सुधार करने के लिए, भेजते हैं ना कि आपसे कोई गलती हो गया, तो फिर माता पिता बोलते हैं ना, जब भूल सुधार करके आ, तो फिर हम अच्छा काम करते हैं। यही तो होता है भाई, ज्योतिष यही तो है। समझ में आया? चीजें बहुत अलग जारी होगी, लेकिन ये मेरे को समझ मानना बहुत जरूरी है कि ज्योतिष शास्त्र क्या है। ठीक है? आपको बहुत अलग लग रहा होगा, सर ज्योतिष की क्लास में आए, हम कौन सी कथा रामायण पढ़ रहे हैं, लेकिन ये इसका मूल आधार है कि हमारा ज्योतिष शास्त्र की गहराई क्या है ना। मैं आपको सीधे ग्रह के प्रेडिक्शन में नहीं ले जाऊंगा, मैं आपको पहले बहुत सारी चीजें क्लियर करवाऊंगा कि हमारा लक्ष्य क्या है। समझ पाए इन चीजों से आप? है ना? रंजित सर बोल रहे थे कि देखना सर यही पढ़ाएंगे। सर ठीक है सर, बढ़िया पढ़ा रहे हो, सही है। समझ में आ रहा है?
ठीक है, कहानी के माध्यम से ज्योतिष सिखाना सही है सर, आपका ठीक हाँ, है, जो वे ऑफ जो है ना पूरा पढ़ाने का सही है। तो हम प्रिडिक्शन सीखेंगे, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले ज्योतिष क्या है, कल से आपको भी पूछ लेना कि ज्योतिष क्या है, तो आप क्या बताओगे यार, मेरा नाम खराब करोगे कि ज्योतिष तो सर भविष्य बताने की कला है, प्रिडिक्शन लाओ, कुंडली खोलो, डालते हैं, बस हो गया ज्योतिष चालू, है ना। तो ऐसा नहीं, ज्योतिष आपका टाइम ट्रेवल है यार, समय के परे हो जाने की कहानी, है ना। आप इस लोक में बैठे बैठे उस लोक की बात कर सकते हो, ऐसे वेद पुराण नहीं लिखे गए थे, है ना। ऐसे मंगल ग्रह की इतनी बढ़िया बात नहीं बताई गई थी, आज का वैज्ञानिक बता भी नहीं पा रहा, इतने टूल्स होने के बावजूद भी, समझ में आ रहा है। और ऐसे ही हम किसी के जीवन में भाग्य नहीं बता सकते, किसी का भविष्य नहीं बता सकते, भाई आपको उसके जीवन की पूरी यात्रा तो करनी पड़ेगी ना। क्या बात कर रहे हो, आप मेरा भविष्य बताओ, तो मेरा भविष्य बताने के लिए आपको मेरी पूरी पास्ट की यात्रा करनी पड़ेगी, कि मैं क्या था, मेरे पूर्व जन्म में क्या था। कुंडली में क्या देखते हैं, ये तो देखते हैं क्या था क्या नहीं है, कौन सी यात्रा जा रही है, शनि के आगे कौन सा ग्रह, राहु के आगे कौन सा ग्रह, इसकी यात्रा में कौन शामिल हो रहा है, भृगुनंदी नाड़ी क्या बात कर रहा है, केपी क्या बात कर रहा है, वैदिक योग क्या बात कर रहा है, राहु केतु किससे मिलकर आ रहे हैं, काल सर्प दोष बन रहा है क्या, यही तो है टाइम ट्रेवल। भाई ग्रह हमारे टाइम ट्रेवल ही तो है। ग्रह क्या कर रहे हैं, सूर्य एक महीने में एक राशि बदल लेता है, चंद्रमा हर रोज नक्षत्र बदल लेता है, शनि 2.5 साल में समय बदल लेता है, तो ये टाइम ट्रेवल की तो बात कर रहे हैं हम ग्रहों के माध्यम से, भी इसकी स्टार्टिंग यही तो है। और ज्योतिष शास्त्र में हम ग्रहों के माध्यम से टाइम ट्रेवल की चर्चा करेंगे कि शनि यहाँ पे गया, आपका टाइम ट्रेवल क्या, हमारा बदलते नहीं चीजें हमारे जीवन में, समय बदल जाता है, ठीक है। तो ज्योतिष शास्त्र समय से परे होने की बात करता है, ठीक है। तो बहुत हमें इस चीज को समझना आवश्यक है, और ब्रह्मा विष्णु महेश को समझना आवश्यक है। पास्ट कर्मास को राहु बोलते हैं, फ्यूचर कर्मास को केतु बोलते हैं, और वर्तमान कर्मास को गुरु बोलते हैं। तो ये ज्योतिष की भाषा में ये ग्रहों के नाम याद रखें, जब हम गोचर को पढ़ेंगे तो इन ग्रहों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी हमारे लिए, है ना। गुरु का, केतु का, है ना, राहु का, बहुत बहुत गहरी बातें रहेगी। जब हम ज्योतिष शास्त्र में आगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत बहुत कुछ पता चलेगा कि राहु एकमात्र ऐसा ग्रह है जो आपके पास्ट इवेंट का पूरा बायोडाटा रख रहा है। आपने क्या कर्मास किए, किस कर्मास के लिए आए, कि कौन से कर्मास आपके फंसे हुए हैं, कौन से कर्मास आपको झेलने पड़ेंगे, जिसका कोई उपाय नहीं है। राहु विदाउट रेमेडीज, राहु के ऊपर कोई कोई उपाय काम नहीं करता। समझ में आ जाए, एक बार सांप का जहर काट जाए ना, फिर कोई उपाय काम नहीं करता। समझ में आ रहा है, राहु के लिए कोई उपाय नहीं, ठीक है। और केतु को बोलते हैं भविष्य काल, इसको बोलते हैं चमत्कार, है ना। सांप के काटने के बाद भी बच जाए तो उसको बोलते हैं चमत्कार, ठीक है। तो केतु बात करता है चमत्कार की, है ना, और गुरु बात करता है हमारे जीवन की। तो इस चीज को हम बहुत गहराई से सीखेंगे। केतु हमारा एक्चुअल में भविष्य है, कि हम नया जन्म कहाँ पे लेंगे, कहाँ से आए हैं उसका नाम है राहु, और कहाँ जाएंगे उसका नाम है केतु। समझ में आया। ठीक है सर। आपकी जन्म कुंडली में राहु जहां बैठा हुआ है, वो आपकी लाइफ में आने का पर्पस है, या आपके आने की, आपके इस जन्म, इस दुनिया में पैदा होने की कहानी है, ठीक है, कि इस कारण आप इस दुनिया में आए हो। और कहाँ जाना है, बिल्कुल 180 डिग्री रास्ता, बिल्कुल वही है केतु की तरफ। आपका लास्ट फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ पे होगा, उसका नाम है केतु। और इसलिए ऋषि पाराशर जी बहुत गहराई से फिर बोलते हैं कि 12th हाउस केतु का होता है ना, अंतिम अंतिम यात्रा या अंतिम भाव, या 12th हाउस मोक्ष का केतु का, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन केतु है। ऑलराइट, समझ में आया। और राहु हमारी स्टार्टिंग है, और हर व्यक्ति अपने प्रारब्ध कर्म से बटा हुआ है। और जब हम रामायण ज्योतिष पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि राहु हमारे लिए कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, और किस तरह से ये प्रारब्ध कर्मा से, पास्ट कर्मा से हमारी कुंडली में सर्प बन के बैठा हुआ है। और वो घटना होता है, वो घटना होकर रहेगा। राहु ने जो कहा ना, वो घटना हमारे जन्म कुंडली में होने के लिए ही, उसके लिए ही हमारा पैदा पैदा हुए हैं। और ये बातें हम प्रिडिक्शन में सीखेंगे, लेकिन इसकी गहराई समझना बहुत आवश्यक, ठीक है। तो समझ में आई आज की क्लास की बातें, कर्मास की बातें, प्रारब्ध कर्मास, है ना। और फिर सनातन संस्कृति भी बोलती है कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपस में कभी अलग नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश कभी आपस में अलग नहीं, इसको बोलते हैं त्रिदेव, है ना। जो आपका पास्ट है ना, जो आप आज आपका प्रेजेंट है, कल ये पास्ट हो जाएगा, है ना। और वही एक समय के लिए फ्यूचर हो जाएगा, ठीक है ना। तो तीनों आपस में मिले हुए हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपस में मिले हुए हैं।
ठीक है। और हमारे हमारे जन्म कुंडली पे जो सबसे ज्यादा असर पड़ता है तो वो पड़ता है प्रारब्ध कर्मास का। ठीक है, प्रारब्ध कर्मास 49.499%। उसके बाद है ना, उसके बाद असर पड़ता है क्रियमाण कर्मास का। क्रियमाण कर्मास को ही आमतौर पे आदमी समझता है कि ये हमारा कर्मास है। मैं बता देता हूं, ठीक है, ये आप देख लो। संचित कर्मास, संचित कर्मास का असर 1% है। संचित कर्मास को इसको छोड़ ही दो, है ना। प्रारब्ध कर्मास का असर हमारे लिए लगभग 50% है ना, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रॉयर, संहारक, जिसको हम खत्म करने के लिए आए हैं। समझ में आया? हम इस दुनिया में हमारे प्रारब्ध कर्मास को खत्म करने के लिए ही आए हैं। अच्छा कर्म है तो भी आप भुगत भुगत लो, और आपने कुछ बुरा कर्म किया है तो भी भोग करके चले जाओ, ठीक है। और क्रियमाण कर्मास जो हमारे हाथ में है, जिसको हम वर्तमान कर्मास बोलते हैं, ठीक है ना, ये हमें अपनी नए जीवन की यात्रा देता है। समझ में आया? तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं यार कि सर हमने अपने जीवन में सारा काम अच्छा किया लेकिन हमारे लिए फल अच्छा नहीं आता, हम मैंने ऐसा क्या किया जिससे मुझे बुरा फल मिलता है। तो उसका उत्तर ज्योतिष शास्त्र आपको पहले लेक्चर में दे रहा है कि आपके प्रारब्ध कर्मास है जिसको आपको भुगतान करना है। और जो हम क्रियमाण कर्मास कर रहे हैं तो वो हमें इतने पॉजिटिवली करना है, ठीक है, जिसके कारण हमें जो हमारा नया जन्म, हमें हमारा हमारा नई गति मिलता है। और नई गति मिलने में भी भगवान सनातन संस्कृति बहुत गहरी बात करती है कि आप बोलते ना कि आप किसी को अगर अच्छा कर्म कर रहे हो और वो कर्म भी आपको याद रह गया तो ये भी आपको वापस से पुनर्जन्म करने की बात कर रहा है। इसलिए हिंदू सनातन संस्कृति में दान देने का रिवाज है, तो दान भी गुप्त दान देने का रिवाज है कि आपने किसी को दिया तो भी भूल जाओ, आपने किसी का अच्छा किया तो भी भूल जाओ, और आपने किसी का बुरा किया तो उसको सरेंडर कर लो। क्योंकि एक्चुअल हमारा लक्ष्य शून्य बनना है, कुछ रखना नहीं है अपने पास। क्योंकि अगर आपने कुछ भी अच्छा भी रख लिया तो भी आपका पुनर्जन्म होगा, क्योंकि भुगतान करना है ना अच्छे कर्मों का भी। हो सकता है आप राजा के अंबानी घर में पैदा हो जाओगे, आपने कुछ बुरा भी कर लिया तो आप गरीब के घर में पैदा हो जाओगे, ठीक है। तो शून्य बनना हमारे जीवन का लक्ष्य है। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसलिए तो अच्छा करने के बाद भी आपको सरेंडर करना है। मैंने दान कर दिया तो आप इसको शून्य करके दान करें। मैंने अच्छा काम कर दिया आप उसको शून्य करके कर दें। आप अपने पड़ोसी को भी ना बोलें। हिंदू सनातन संस्कृति ये बोलता है कि दान इतना शालीनता से करना चाहिए कि एक हाथ ने दान किया दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए। समझ में आया? और दान इस तरह से करना चाहिए कि दान देने वाला व्यक्ति प्रार्थना के स्वरूप दे कि मैं आपको, आप ग्रहण करें। समझ में? इतनी उसके अंदर शालीनता होना चाहिए। पता है आपको? इतना उसको सरेंडर होना चाहिए, इतना उसको शून्य बनना पड़ता है। अहम भाव से कभी दान नहीं दिया जाता, अहम भाव से कभी दान नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो शून्य बनने की वास्तव में हमारे जीवन, हमारा संस्कृति बोलता है। और इसलिए आप बहुत गहराई से देखोगे तो इस यूनिवर्स में जो नेचुरल चीजें हैं वो सारी शून्य है। आकाश शून्य है, आकाश का नंबर 0 है, राउंड शेप है। हमारा ज्योतिष जो भचक रहे 360 डिग्री का वो शून्य है। सूर्य शून्य है, चंद्रमा शून्य है, सभी ग्रह शून्य है। सही कह रहा हूं? और जो शून्य होता है वो लंबे समय तक सरवाइव करता है। आप देखना पुराने जमाने में कुएं बनाते थे, कुएं, तो कुएं कभी चौकोट नहीं बनाते थे, शून्य होता है, राउंड शेप में होता है, उसकी किनार नहीं होती ना, शून्य में किनार नहीं होती, तो जिसकी किनार नहीं होती वो व्यक्ति लंबा चलता है। समझ में आया? तो शून्य बनने की हमें ज्योतिष शास्त्र डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रेरणा देता है। ऑलराइट, समझ में आया पहला क्लास कि ज्योतिष शास्त्र है क्या और क्या हमें बनना है और क्या हमें, कैसे हमें जीना है। हाँ, बता सकते हैं किसी और प्रश्न हो तो। सर इस कोर्स में प्रश्न कुंडली भी करवाओगे आप? इसको इग्नोर करो, सिलेबस पढ़ लेना एक बार। आज का क्लास समझ में आया? जी सर। सवाल है मेरा। हाँ आपने जो बोला ना कि जैसे शिव जी गले में नाग डालते हैं, हाँ, वो थोड़ा सा मैं पॉइंट थोड़ा सा मिस हो गया कि वो नाग क्या मतलब क्या बता रहे हैं वो, और जो विष्णु जी शेषनाग पे सो रहे हैं तो वो क्या मतलब, वो थोड़ा सा मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई उधर थोड़ा सा। कोई बात नहीं। शिव भगवान जो नाग बता रहे हैं, जिन्हों का कंठ नीला है, जो जहर धारण किए हुए हैं, वह ये बता रहे हैं कि भाई बड़ी से बड़ी गलती भी हो जाए ना
तो मेरे को समर्पित कर देना। इसलिए आपने एक चीज देखा होगा कि भगवान शिव को जल चढ़ाने की परंपरा है। भगवान शिव को गंदी चीजें से चढ़ाने की परंपरा है। गंदी चीजें अज सिंस जहरीली चीजें हैं। आप भांग चढ़ाओ, आप धतूरा चढ़ाओ, है ना। सावन महीना आता है तो उस समय दूध जहरीला होता है, क्योंकि गाय भैंसे जो दूध पीती है वो सही नहीं होता, वो बरसात के पानी का होता है घास। तो वो चीजें सावन महीने में दूध चढ़ाने की परंपरा है कि जो चीजें आप नहीं खा सकते वो मुझे दो, है ना। शिव को दूध चढ़ाने की परंपरा भी सावन महीने में ज्यादा है, अन्य महीने में नहीं है। उस महीने का दूध हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं, उस महीने की सब्जियां हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं, उस महीने में हरी सब्जी नहीं खाना चाहिए। जैन धर्म सावन महीने में हरी सब्जी त्याग कर देता है ना। हिंदू सनातन संस्कृति सावन महीने में दूध त्याग कर देता है, बोले दूध नहीं पियेंगे, शिव के ऊपर चढ़ाएंगे, क्योंकि वो दूध अच्छा नहीं है। अब ये तो एक हमारा आयाम हुआ समझाने का। लेकिन मेन चीज क्या, कि हमारे जीवन में अगर हमसे कोई बहुत बड़ी भी गलती हो जाए, जहर जैसी गलती भी हो जाए, तो भी किसी को अगर चढ़ाना है तो शिव को कभी भी आप भोजन चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। शिव जंगल में रहता है। शिव की पसंदीदा चीज पता है क्या है? अपने पाप कर्मास शिव को चढ़ाना। ओके, आपने मान लो कभी बाय चांस कोई गलती कर दिया, और उस गलती करने के बाद अब आप चाहते हो कि मैं जीवन में अच्छा करूं, तो दिमाग में एक चीज तो रहेगा कि मैंने गलत कर लिया, अब इसको किसी न किसी देवता को तो चढ़ाना पड़ेगा ना। तो भगवान शिव ये बोल रहे हैं कि भाई तू पापी से पापी, पाप से पाप कर्मास भी करके आ गया, तो एक बार स्वच्छ मन से मुझे चढ़ा देना। और आपने एक चीज देखा होगा कि राक्षसों के, दानवों के शिव बड़े प्रिय होते थे। पाप कर्म करके आ जाते थे, रावण पाप कर्म करके आ जाता था, शिव जी को चढ़ा देता था, बोले चढ़ा दे। तो उसको सच करके बार बार भेजते थे, फिर पाप कर्म करके आता था, फिर चढ़ा देते थे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि अगर हमारे जीवन में हमसे कोई गलती हो जाए तो आप उस गलती को घोटोगे नहीं, क्योंकि घोटने से जहर और फैलेगा। तो उस जहर को कहाँ चढ़ाना है? शिव के पास। ठीक है, और उस जहर को जैसे क्लियर हुआ ना, अब आपका जीवन एकदम शांत हो गया। शांताकारम कौन है? विष्णु। विष्णु। भाई आज मैं आपको बोल दूं कि किरण मैडम आप सारे पाप से मुक्त हो, है ना, और सारे पाप मेरे को चढ़ा दो, है ना। समझ लो मैं शिव हूँ, सारे पाप मेरे को चढ़ा दो। भगवान शिव ने आपको ये बोल दिया, आप रिलैक्स हो गए 2 मिनट के लिए। आपके जीवन में कोई पाप कर्मास है ही नहीं, है ना। सारे पाप कर्मास, जहर, सब कुछ जो भी बेकार से बेकार, मर्डर करके आ गए, पाप करके आ गए, दुराचार कुछ भी करके आ गए, वो चढ़ा दिया शिव को। आप रिलैक्स हो गए। रिलैक्स व्यक्ति कब होता है, शांत कब होता है? जब उसको पूरे पाप कर्मों से मुक्त कर दिया जाता है। उसके बाद भगवान विष्णु की उपासना करना चाहिए। भगवान विष्णु आपका फर्स्ट स्टेज नहीं है, भगवान विष्णु सेकेंड स्टेज है। कि पहले पाप कर्मास चढ़ा दो, उसके बाद नारायण को पूज लो। अगर, और विष्णु भगवान को बोलते अमृत, विष्णु का संबंध हमेशा से अमृत से रहा है। समुद्र मंथन में अमृत बांटने वाला कौन था? जहर पीने वाला तो शिव था, और अमृत बांटने वाला कौन था? विष्णु था। विष्णु भगवान मोहिनी रूप में आ गए भैया, बोले अमृत बांटूंगा। राक्षस लोग पागल हो गए, बोले लड़की, सुंदर लड़की चल रही है। आज भी सुंदर लड़की चलती है, लोग पागल हो जाते हैं ना। तो राक्षस लोग वैसे पागल होते हैं ना, वैसे ठरकी तो होती है। बोला अरे वाह, अब तो कुछ भी पिलाओ हम पी लेंगे, है ना। तो पानी पिला रहे हैं, है ना। तो भगवान विष्णु माया है, बहुत बड़ी माया, है ना। बहुत बड़ा छल, बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ी माया, कि व्यक्ति को उलझा देते हैं, है ना। तो भौतिक जीवन में भगवान विष्णु का बहुत बड़ा रोल। उनकी पत्नी का नाम क्या है? शुक्र। इसलिए हम, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, समझ में आ रहा है? हर कोई पैसा कमाना चाहता है ना। तो पैसा कमाने में फिर पाप कर्मास होता है, तो फिर भगवान शिव को आप जाके सरेंडर करो, है ना। तो शिव और विष्णु का तो बहुत बहुत जोरदार दोस्ती है आपस में, समझ में आया? तो विष्णु का संबंध हमेशा से अमृत से है। और अमृत कब सार्थक होगा? आप 2 मिनट के लिए सोचो कि समुद्र मंथन से अगर जहर निकाल दिया गया और उसको पीने वाला कोई नहीं मिला ना, ये वेद पुराण, चंद्रमा, हाथी, घोड़े, है ना, एरावत हाथी, चंद्रमा, कुछ नहीं निकलता। बोले ये पिएगा कौन? समझ में आ रहा है? तो जैसे ही हमारे पाप कर्मास को पीने वाले मिलेंगे ना, फिर जाके एक डाकू आदमी, आपका आवाज आ रही मेरी? हेलो, हेलो, आ रही है आ रही आवाज। ठीक है। तो जैसे ही, जैसे आ कि पाप, रही जैसे आवाज कोई, आ रही आवाज सर। हाँ मेरा नेटवर्क अनस्टेबल है शायद। जैसे ही कोई पाप कर्मास पीने वाला व्यक्ति होता है, तो फिर हमारा जीवन अमृत होता है ना।
एक डाकू आदमी, वाल्मीकि आदमी जो डाकू था जिसने कई लोगों को लूटा, वो आदमी रामायण कैसे लिख दिया? भाई कहीं ना कहीं तो अपने आप को पहले विष को उतार दिया, उसके बाद मुक्त हो गया, फिर रामायण लिख दिया। वाल्मीकि रामायण सबसे पुरानी, है ना? तो हमारे जीवन में भी तो ऐसे ही होता है ना कि हम कोई गलती कर लेते तो पता है हम घोटते हैं। हम मानव जीवन का एक स्वभाव है, कोई कोई गलती कर लिया घोटता है। अरे तो जितना घोटेगा ना उतना जहर और फैलेगा। घोट ले, कोई अगर गलत काम हो गया उसको बार बार घोटेंगे, बार बार जहर फैलेगा। फिर आपके जीवन का एक ही रास्ता है कि मृत्यु ही एकमात्र सत्य है। आपको लगता है कि मेरा जीवन जीने का सहारा ही कुछ नहीं है, मैं मर जाऊं। यही होता है ना। अधिकतर लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? आत्महत्या करने के पीछे रीजन यही है कि उनसे कोई गलती हो गई, अब उस गलती के चक्कर में घुट रहे हैं, घुटते घुटते इतना घुट गए कि वो मर गए। जबकि उनको ये नहीं पता कि शिव को जल चढ़ाना नहीं है, शिव को चढ़ाना है जहर। समुद्र मंथन में जहर चढ़ाया था, तेरी गलती, चढ़ा दे। सनातन संस्कृति यही बोलती है ना कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है। तो इसको और गहराई से आप लीजिए, सनातन संस्कृति यही बोलती है कि आप अपने इसी जन्म में अपने आप को मारकर एक नया इंसान बना सकते हो। समझ में आ रहा है? एक पुराना राहुल माहेश्वरी को, है ना, खत्म करके एक नया राहुल माहेश्वरी पैदा किया जा सकता है ना? क्योंकि अब उसमें एक नया लुक होगा। कोई गलती हो जाए तो अपन ऐसा कर सकते हैं ना। भाई सनातन संस्कृति भी तो ये बोलती है कि हमारे मृत्यु उपरांत हमारा नया जन्म होता है, और हमको सारी चीजें भुला देते ना भगवान। नया जन्म में कुछ भी याद नहीं होता। क्या भगवान ने हमारे साथ कोई गलती किया? हमारा नया जन्म हुआ, हमको ये पता था कि हम पहले डाकू थे? नहीं पता होता ना। बिल्कुल फ्रेश माइंडसेट देता है। तो हम इस जन्म में भी अपने आप को नया जन्म दे सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश माइंडसेट दे सकते हैं। गलत काम हो जाए सरेंडर करके इस जन्म में ही नया जन्म को प्राप्त किया जा सकता है। इसको बोलते हैं ज्योतिष। ज्योतिष जीवन जीने की कला है ना भाई, जीवन जीने की कला ही तो है, आगे पीछे ही क्या। तो ये बातें सिखाना चाह रहा हूं। उसके बाद आप काले नाग के ऊपर भी आराम से सुकून से सो सकोगे, क्योंकि अब टेंशन नहीं रहा। अब डसने का डर नहीं है, मैंने देखे आगे जा। रिलेटेबल है। अब ये हमारे ऋषि मुनि, मुझे नहीं पता किस तरह से चीजों को बताना चाहते होंगे या कितना गहराई से बताना चाहते होंगे। अब हमारी दिशा गई, हमारी दृष्टि गई, तो हमको ये सारी चीज रिलेटेबल लगने लग गई। ऑलराइट, क्लियर हुआ? तो ये हमारी ज्योतिष जीवन जीने की कला है ना। गलती करने के बाद घोटेंगे तो जहर होगा, और जहर को चढ़ा देना चाहिए। इसलिए शिव की पूजा हमेशा करना चाहिए। शिव की पूजा करने का मतलब ये है कि कोई पाप कर्म हो जाए ना, सबसे पहले भगवान को जाके चढ़ा दो कि मुझे माफ कर दो, मुझे सरेंडर कर दो, मुझे मुक्त कर दो, मैं अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ। अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ ना, तो सबसे पहले पाप कर्मास को सरेंडर करना है, और पुण्य कर्मास को भी सरेंडर कर देना है उसी जगह कि मेरे को कुछ नहीं आता। समझ में आ रहा है? तो सरेंडर करने के बाद व्यक्ति अच्छा आदमी बन सकता है। आज मान लो किसी को कुछ नहीं आता, आप मान लो ज्योतिष में आए हो और आप सरेंडर कर दोगे ना मुझे कि सर आप ही जानते हो मेरे बारे में, आप ही बस हमें ज्योतिष सिखा दो, तो पता है मेरी जवाबदारी बहुत बढ़ जाएगी। अगर आप लोगों ने सरेंडर नहीं किया किसी ने कि हम जानते हैं, हम जज करेंगे, वो करेंगे, तो शायद मैं उस लेवल से आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा। इसलिए गुरु शिष्य में एक सरेंडर की भावना होती है कि सरेंडर कर दिया, उसके बाद अब मैं किसी भी तरह से पढ़ाऊं ज्योतिष, आपको वो चीजें ग्राह्य है, ग्रहण हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ज्योतिष जीवन जीने की कला है, बहुत गहराई से हम सीखेंगे। आज की क्लास का समा बन गया हमारा कर्म सिद्धांत को लेकर और कैसे जीना है ना। तो है ना, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और कैसे बुरे कर्मास करने के बाद भी आपको भगवान शिव का सबसे बेस्ट गिफ्ट है बुरे कर्मास देना, है ना। वो ले सकता है भाई, जिसका काम जो करे वो बहुत अच्छे से ले सकता है। भगवान विष्णु का सबसे बढ़िया काम है कि वो अमृत देता है। भगवान शिव लेता है, इसलिए भगवान शिव को बोलते हैं मृत्यु। लेता है ना, वो बोले खा जाऊंगा, मार दूंगा, संहार रखूं। भगवान शिव देता है, जन्म करूंगा, जीवन दूंगा, पालन करूंगा। भगवान शिव, भगवान विष्णु गिवर है ना, दे रहे हैं। भगवान शिव आपसे ले रहे हैं, है ना। जिंदा व्यक्ति को ले लेता है, ठीक है, मृत्यु ले लेता है, लेता ही है ना, पाप कर्मस ले रहा है। जबकि भगवान विष्णु दे रहा है, इसलिए भगवान विष्णु की वाइफ का नाम क्या है? शुक्र। भाई हमें पैसा चाहिए ना, भगवान शिव तो ले रहा है, भगवान विष्णु दे रहा है। आज आज भगवान विष्णु दे रहा है, भगवान विष्णु की वाइफ दे रही है, तो जाके हम कुछ कर पा रहे हैं? तो लक्ष्मी चाहिए ना। तो भगवान विष्णु देने वाला और भगवान शिव हरने वाला।
समझ में आया? हाँ जी, क्लियर हुआ सभी को? आप माइक अनम्यूट कर सकते हो, मेरी तरफ से रोक टोक नहीं है, आराम से सर बोलिए। यस सर, सर समझ इसी में एक सवाल है, हाँ जी, बोलिए मैडम। जैसे कि भगवान विष्णु की वाइफ शुक्र लक्ष्मी देने वाली उनकी सहयोग करी, तो फिर पार्वती जी या जगदम्बा को शिव जी के साथ में किस तरीके से रिलेट करेंगे? पार्वती को बोलते हैं कर्क राशि, है ना? इसको बोलते हैं माता लक्ष्मी को बोलते हैं शुक्र की तुला राशि, तुला राशि देने वाली, है ना? और कर्क राशि जल की राशि है, समझ में है? नेचुरल प्राकृतिक है, समझ पा रहे हो? जी पानी कहाँ से आता है? पानी के साथ एक एक दिक्कत है, जब पानी बरसात बहुत तेज आती है ना, तो बहुत सारी चीजों का हरण हो जाता है। जल के साथ बाढ़ एक रूप दिक्कत ले। है। हाँ, विराट स्वरूप ले लेती है ना, जब बहुत तेज पानी गिरता है तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। बरसात का सावन महीना है ना, सावन महीना कब आता है? जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है। सूर्य जब कर्क राशि में प्रवेश करता है, सावन महीना आता है, उस महीने में, है ना, पानी आता तो जरूर है, लेकिन बहुत सारी चीजों को लेकर जाता है, बहुत सारे पशु पक्षियों को, बहुत सारे जीव को, है ना, बहुत सारे मनुष्य की जान को खतरा हो जाता है, बहुत सारी चीजों को लेकर जाता है। आपने कभी रियलाइज किया है बात? बरसात के समय में अधिकतर बीमारियां होती हैं, है ना? अधिकतर अधिकतर लोग, है ना, बहुत सारे लोगों की देखो मृत्यु का दर भी उसी समय ज्यादा बढ़ता है, सीधी सी बात यह है ना? छोटे मोटे जीव भी उसी समय ज्यादा मर जाते हैं, पैदा भी हो जाते हैं उसी समय, लेकिन मरते भी उस समय ज्यादा है। रिलेट किया इस बात को? तो कर्क रिलेट राशि, नहीं किया पर सुना है, हाँ, रिलेट तो नहीं किया पर सुना है, देखा है कि हाँ बाढ़ आती है, बहुत सारी अकाल मौत हो जाती अकाल है। मृत्यु हो जाती है, और वो तब आता है जब सूर्य कर्क राशि में होता है, सावन महीने में। ठीक है, कर्क राशि पार्वती की राशि है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्वती माता देती नहीं, शक्ति तो हमेशा देने का ही स्वरूप है, लेकिन नेचुरल रूप से वो कुछ हरण कर लेती है, समझ में आया? जबकि जबकि धन हमेशा से हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ दे रहा है। आज पैसा किस छोटे से छोटे व्यक्ति का घर चलाता है, पता है आपको? लक्ष्मी छोटे से छोटे व्यक्ति का घर चला रहा है, रोजगार छोटे से छोटे व्यक्ति का घर चलाता है ना? समझ में आ रहा है? ये किसी से कुछ ले ही नहीं रहा, रोजगार मारता नहीं है, रोजगार हमेशा जीवन दे रहा है। सही कह रहा हूँ? फिर धन सर एक हमेशा, सवाल है, हाँ बोलिए। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, आज दूसरा नवरात्रा यहाँ पे अभी शुरू हुआ है, तो अभी नवरात्रे चल रहे हैं और मैं बचपन से मैंने दुर्गा माँ को माँ के रूप में ही जाना है, हम्म तो फिर वो भी क्या हरण का कोई रूप है या कैसे? जैसे उनके हाथ में जो शेर पे सवार है, मैंने उस रूप को हमेशा अपनी माँ की जैसे ही बचपन से 5 या 6 साल की थी तब वो एक फोटो मिली और उसी को सिरहाने रख के सोती रही थी। हम्म और इवन मैं शादी के बाद भी उस फोटो को हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ, और एक रामायण की किताब ठीक है। जो मुझे बहुत छोटी एज में मिली। तो मैं इन चीज़ों को किस तरीके से देखूँ कि दुर्गा माँ, शिव का आपने बताया, और फिर वो तो हरण करने वाले हुए, हम्म और दूसरा जीवन में एक रामचरितमानस की किताब किसी गुरु के द्वारा 4th क्लास में आना। हम्म नॉर्मली जाटों में ये चीज़ें अब नॉर्मल है कि कोई लड़की को कोई ये सब चीज़ें सिखाए करे, तो किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं? देखो, आ, एक जो नेचुरल जो माँ होती है ना, माँ या स्त्री या महिला जो भी होती है ना, ये चीजों को मतलब मृत्यु को बहुत गहराई से देखती है, पता है? जन्म के समय भी जब बच्चा जन्म होता है ना, बहुत गहराई से इन चीजों को देखती है ना? कैसे वो मृत्यु, आप समझ पा रहे हो ना, कैसे वो एक बार मृत्यु को जी के आती है? आप रिलेट कर पा रहे हो? ये चीजें पुरुष के सर जीवन में कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? रिलेट कर लेकिन सकती हूँ मैं लेकिन इसके रिलेट करते हो, और दिन हुए। जैसे ही एक बच्चे का जन्म होता है ना, तो वास्तव में बच्चे का जन्म नहीं होता, माँ का पुनर्जन्म हो जाता है। अब वो महिला नहीं रही जो पहले थी, तो कहीं ना कहीं हरण तो हो गया, कहीं ना कहीं हरण तो हो हाँ, गया, कहीं ना कहीं जी। एक पुरानी जो लड़की थी जिसको, है ना, शॉपिंग करना है, पिक्चर देखना है, बिल्कुल टेंशन नहीं है, लेकिन जैसे ही माँ बन गई तो अब वो हर चीज का केयर कर रही है उसके बच्चों को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये एक बताइए, कहीं ना कहीं एक 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 लड़की का चले जाना, अब जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति देह से जाए, वो कहीं ना कहीं से चला गया और एक नया रूप प्रकट हो गया। आप रिलेट कर पा रहे हो?
जी एक माँ दोबारा जन्म ले सकती है, एक पुरुष कभी दोबारा जन्म नहीं लेता। समझ में आया? पुरुष का जन्म होता ही नहीं है दोबारा, लेकिन एक माँ वापस दोबारा जन्म लेती थी, वह हरण होता है ना। और इसीलिए कर्क राशि बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र में, कर्क राशि माँ की राशि, 4th हाउस, इसको बोलते हैं मोक्ष त्रिकोण, त्याग का, हरण का, है ना। कुछ न कुछ वहां पे समर्पण का, सेवा का, त्याग का, बलिदान का, कुछ चीजें छोड़ा गया है एक्चुअल में कुछ पाने के लिए। समझ में आया? इसको इस तरह से रिलेट करेंगे, तो जरूरी नहीं दुर्गा कि माँ का हाँ भी 4th राशि ही है। समर्पण है, कहीं ना कहीं वो त्याग की बात बता रहा है, कहीं ना कहीं नवरात्रि भी कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस की बात बता रही है, कहीं ना कहीं व्रत त्योहार की बात बता रही है कि आप कुछ न कुछ हरण कर दो, कुछ न कुछ छोड़ दो, त्याग कर दो। समझ में आया? कोई ना कोई सेक्रीफाइस की बात बता रहा है। इसलिए नवरात्रि में पुराने जमाने से एक त्योहार रहा कि व्रत करेंगे। अब व्रत मतलब भोजन त्याग कर देंगे। हो सकता है कि कोई दूसरी चीज आपके, जो आपका मान लो कोई गुटखा पान तंबाकू खाता है, उसका त्याग कर दे 9 दिनों के लिए। हो सकता है कोई गलत लाइन पे चला गया है, सट्टे खेलने का शिकार हो गया, 9 दिन से सट्टा नहीं खेलेंगे, उसका त्याग कर दो। तो जरूरी थोड़ी है कि त्याग सिर्फ देही का ही होता है, बहुत सारी चीजों का त्याग होता है ना। समझ में आ रहा है? आप रिलेट कर पा रहे हो ना? इसको हम आगे और गहराई सीखेंगे, है ना। चीजें बहुत मजेदार हैं। ठीक है, ओके। तो समझ में आया क्लास सभी को? आप एक बार अनम्यूट करके बोल सकते हो। यस सर, बहुत समझ आ रही है। जी सर, बहुत अच्छा लगा। ओके, ठीक है जी। रंजीत सर, ठीक है। तो कल वापिस हम मिलेंगे जूम पे ही, है ना। और मैं अभी ग्रुप ओपन करूंगा, तो हमारा व्हाट्सएप चर्चा वाला ग्रुप ओपन रहेगा। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, हमारे कुछ सेशन व्हाट्सएप पे रहेंगे, कुछ सेशन जूम पे रहेंगे, है ना। तो व्हाट्सएप वाले जो सेशन होंगे ना, वो लिखित और ऑडियो में होंगे, लेकिन उसकी हाईलाइटेड रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो वो हाईलाइटेड वीडियो आपको सारी बातें कवर करेगा जो मैं लिखित और ऑडियो में दे रहा हूँ, है ना। तो वो एक हमारा अलग पैटर्न रहेगा, आप उस पैटर्न का भी अनुभव करना, वो आपको बहुत बेहतर लगने वाला है। ठीक है, इस पैटर्न से भी हम पढ़ेंगे, हम जूम वाले पैटर्न से ही पढ़ेंगे, जहां पे जिसकी जरूरत होगा हम वो यूज करेंगे। ठीक है, तो कल वाली क्लास वापस से हमारी जूम पे होगी। हम सभी मिलते हैं 8 बजे। क्लास अच्छा लगा होगा, आप क्लास का फीडबैक देख सकते हो, मैं ग्रुप ओपन कर रहा हूँ चर्चा वाला, पे रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और अपना परिचय, सिंपल सा परिचय डाल सकते हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्ते सर। सर एक बार आप बता दें हमें नोट किस तरह से तैयार करने हैं। नोट जैसे मन पड़े वैसे तैयार कर लो, है ना। जी ठीक है, जैसे ये नोट कैसे करते हैं, क्लास में भी तो अपने मन से करते थे ना, जी जी ठीक लगाते थे ना। सर पीडीएफ मिलेगा ना? पीडीएफ मिलेगा, है ना, लेकिन पीडीएफ मेरा नोट्स है ना। जी और आप अपना नोट्स बनाइए। देखो, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं पीडीएफ में कुछ कमी है, पीडीएफ अच्छा है, सारी बातें मिलेगी, लेकिन आप लिखोगे तो आपका अनुभव बढ़ेगा। आपकी भाषा में लिखो, आप ऐसा लिख सकते हो कि शिव मतलब पास्ट है ना, विष्णु मतलब प्रेजेंट है ना, और ब्रह्मा मतलब फ्यूचर है। ठीक है, तो हमारा जीवन जी पास्ट से जुड़ा हुआ है। हम आज टाइम ट्रेवल की यात्रा करके आए हैं, ज्योतिष भविष्य बताने की कला नहीं है, ज्योतिष टाइम ट्रेवल की यात्रा है। हम समय के पार जा सकते हैं, हम समय के पार चीजों को देख सकते हैं, हमारी ज्योतिष वो वाली बात करता है। तो जो आपको अच्छा लगता है, अच्छी बात जीवन जीने के लिए, कि कोई गलती हो जाए तो उसको घोटना नहीं है, वो जहर का रूप ले लेगा, आप उसको सरेंडर शिव के रूप में कर सकते हो। भगवान शिव को आपकी गलती का प्रसाद दे दीजिए। समझ में आया ना? वो चाहता है कि हमारा जहर वहां पे समर्पण हो, तो इस तरह के नोट्स बना लीजिए, है ना, तो आपके जी जीवन के लिए आसान होगा। ठीक है, जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। ठीक है, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर।